तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हमने पहले थोड़ा चर्चा किया था, तो इस श्लोक में अब रूप गोस्वामी पर बता रहे हैं कि तीन तरह की भक्ति के बारे में अब वो आगे समझाएंगे, एक के बाद एक। और फिर बता रहे हैं कि जो भक्ति की महानता है वो छह गुणों के द्वारा प्रकट होती है। छह गुण कौन से हैं? जो पहले हमने भी चर्चा किया था, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, क्लेशाग्नि, शुभदा इत्यादि। तो उनसे महानता प्रकट होती है, और एक के बाद एक दो आते हैं। तो अभी रूप गोस्वामी ने तीन तरह की भक्ति, सिर्फ तीन संख्या बताई है, कि उनके नाम नहीं बताए, वो नाम आगे जाकर बताएंगे। और यहाँ पर ऐसा समझा रहे हैं जैसे अ, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। तो सबसे पहले क्या है? आकाश। आकाश में कौन सी प्रॉपर्टी है? साउंड, ध्वनि। उसके बाद आता है वायु। तो वायु में कौन सी प्रॉपर्टी है? टच, स्पर्श। पर केवल स्पर्श नहीं, स्पर्श और ध्वनि दोनों। तो आकाश में केवल ध्वनि थी, और वायु में ध्वनि और स्पर्श दोनों है। उसके बाद अग्नि। अग्नि में ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, और रूप भी है। उसके बाद जल। जल में ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, और स्वाद भी है। और उसके बाद पृथ्वी। उसमें ध्वनि भी है, अ, और दूसरे में क्या था? स्पर्श भी है, रूप भी है, और स्वाद भी है, और साथ में क्या है? सुगंध भी है। तो एक के बाद एक जब बढ़ेंगे तो उसके गुण बढ़ते आते हैं। उसी तरह भक्ति तीन तरह की है। तो पहली तरह की भक्ति में दो गुण प्रकट होंगे। दूसरी तरह की भक्ति में दो में दो जमा कर दो, चार होंगे। और तीसरी तरह की भक्ति में छह होंगे, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो रिवीजन, हाथ खड़ा करके उत्तर दे सकते हैं। तो वैसे नाम अभी रूप गोस्वामी ने नहीं बताए, पर आगे बताएंगे। पर फिर भी पहली भक्ति कौन सी है? यस, रूप चित्रा माता जी। साधना भक्ति प्रभु जी। साधन भक्ति, वेरी गुड। दूसरी भक्ति, साधन भक्ति में कौन कौन से दो गुण प्रकट होते हैं? दीपिका माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक होती है क्लेश आग्नि, और एक नहीं ध्यान आ रही। एक क्लेश आग्नि और एक होती है पहला है केशाग्नि, दूसरा राहुल प्रभु। शुभदा। शुभदा, वेरी गुड। तो साधन भक्ति में क्लेशाग्नि और शुभदा। उसके बाद दूसरा लेवल क्या? राहुल प्रभु, दीपिका माता जी हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। दूसरा टाइप ऑफ भक्ति कौन सा है, गीतिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, भाव भक्ति। भाव भक्ति, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। हाथ नीचे कर लीजिए माता जी। तो भाव भक्ति में कौन कौन से दो गुण प्रकट होते हैं? अमिता अमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शायद सांद्रानंद विशेषात्मा और सुदुर्लभ। दूसरा ठीक है, पर पहला तीसरी कैटेगरी का है। ओके, रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोक्ष लघुता। मोक्ष लघुतामृत। मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, मोक्ष तुच्छ पड़ जाता है भक्ति के सामने। और दूसरा सुदुर्लभ, वेरी गुड। तो भाव भक्ति में कितने लक्षण हुए? हाथ नीचे कर लीजिए, तीनों लोग हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। गीतिका माता जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो भाव भक्ति में कितने लक्षण हुए? परमेश्वरी माता जी। प्रभु जी दो। पकड़े गए ना, चार। क्योंकि जो साधन भक्ति में थे, भाव भक्ति तो सिर्फ प्रोग्रेसिव, ही तो बताया, एक उदाहरण दिया ना अभी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश का। तो आकाश में एक था,
फिर उसके बाद वायु में 2 थे, तो क्रमशः बढ़ता जाता है ना। तो भाव भक्ति में 4 लक्षण हो गए। जो क्लेशाग्नि और शुभ्रता था वो तो है ही है, उसके अलावा मोक्ष लघुरामृत और सुदुर्लभ भाग है। ओके, थैंक यू। तीसरी टाइप ऑफ भक्ति कौन सी है? अच्युत प्रिया किशोरी माता जी। प्रेम भक्ति। प्रभु जी प्रेम भक्ति, और इसमें है सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। वेरी गुड, प्रेम मतलब भक्ति। 6 आ जाएंगे, ऊपर वाले 4 भी आ जाएंगे इसमें। हाँ, वेरी गुड, 6 आ जाएंगे, परफेक्ट। तो इस तरह अभिरूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 3 तरह की भक्ति है। अब पिछली बार मैंने एंड में बताया था, थोड़ा सा इसको फिर हम और थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए प्रबीला माता जी, प्लीज हाथ नीचे कर लीजिएगा। अच्युत प्रिया माता जी हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो अब ये 3 बता दिया रूप गोस्वामी ने कि 3 तरह की भक्ति है। अब वो बताएंगे कि क्या योग्यता है भक्ति को समझने की। ठीक है, तो मैं श्लोक यहाँ पर स्क्रीन पे लाता हूँ। It is the qualification. To understand bhakti. रूप जी तो बताइए, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो यहां बता रहे हैं, किंच स्वल्प अपि रुचिर एवा स्यात् भक्ति तत्व अवबोधिका युक्तिस्तु केवला न एव यद अस्या अप्रतिष्ठता। क्या बोल रहे हैं? स्वल्प, स्वल्प का मतलब होता है छोटी सी, इतनी सी, चिन्नी सी। क्या? रुचि। अपनी का मतलब भी, इतनी सी रुचि भी हो तो भक्ति तत्व अवबोधिका, अवबोधिका मतलब जान सकते हैं, भक्ति के तत्व को जान सकते हैं। तो पॉइंट यह है कि विरूप गोस्वामी ने बताया है कि 3 तरह की भक्ति है, पर भक्ति के बारे में कौन जान पाएगा? तो भक्ति के बारे में जानने के लिए क्या योग्यता है? तो बताया है भक्ति तत्व अवबोधिका, भक्ति के बारे में वो जान पाएगा जिसमें रुचि हो। और रुचि कितनी चाहिए? इतनी सी भी रुचि हो तो भक्ति के बारे में वो जान सकता है। ऐसा यहाँ पर वो रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। इसको हम पढ़ते हैं, जो आपकी बुक में आप खोलेंगे पेज नंबर एनीवे मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिया है, बट आपकी बुक में पेज नंबर 19 में सेकंड पैराग्राफ। इन दिस कनेक्शन, ये मैंने इसको हाईलाइट किया, अभी विजिबल है ये स्क्रीन के ऊपर? अनुराधा माता जी विजिबल है स्क्रीन के ऊपर? Yes, Prabhu. Yes, yes. Okay, thank you. In this connection, Srila Rupa Goswami suggests that the person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified by his particular taste. He says that devotional service is a continual process from one's previous life. No one can take to devotional service unless he has had some previous connection with it. For example, suppose in this life I practice devotional service to some extent, even though it is not 100% perfectly performed, whatever I have done will not be lost. In my next life, from the very point where I stop in this life, I shall begin again. In this way, there is always a continuity. ठीक है, तो ये पहला बता रहे हैं यहाँ पर, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर। पहले बताया कि रुचि, और रुचि कैसे आई, तो समझा रहे हैं कि रुचि इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में थी, पिछले जन्म में भक्ति की थी, इसलिए रुचि है। तो भक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ रहे हैं आप? और रुचि का मतलब क्या है? तो श्रील जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि रुचि का मतलब है शास्त्रों में अध्ययन में रुचि, शास्त्रों को समझने में रुचि, श्रीमद् भागवतम में रुचि, अभी भक्ति समृत सिंधु पढ़ने का प्रयास करें, इसमें रुचि। इतनी सी भी रुचि होगी भागवतम समझने में, भक्ति ग्रंथों को समझने में, तो वो योग्यता है भक्ति को समझ पाने के लिए। और रुचि कैसे आएगी? अगर पहले भक्ति नहीं की तो ये रुचि आ ही नहीं सकती, है ना। ये एक बताया। दूसरा क्या बता रहे हैं?
But even if there is no continuity, if only by chance, sorry, but even if there is no continuity, if only by chance a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in devotional service. अगर पिछले जन्म भक्ति नहीं की तो क्या भक्ति नहीं कर सकते? भक्ति के बारे में नहीं समझ सकते? तभी समझ सकते हैं। पर कैसे? वो चांस की बात है। वो चांस क्या है कि समहाउ अदर भगवान के कोई शुद्ध भक्त हैं, उनकी बात में थोड़ा अच्छी लगी उनकी बात, उनके प्रति थोड़ा आकर्षण जागृत हो गया, तो फिर हम इसको कर सकते हैं। और ठीक है, आप समझे इसको? तो अभी कोई बताएंगे इसको अपने शब्दों में, भक्ति समझने के लिए क्या योग्यता है? कौन बताएंगे भक्ति समझने के लिए क्या योग्यता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता सकती हूँ। कौन बोल रहे हैं माता जी? अमिता मंगला। हाँ हाँ माता जी, हाँ बोल सकते हैं, फिर हाथ खड़ा कर दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, मतलब या तो थोड़ी उसके लिए रुचि की आवश्यकता है, अगर भक्ति करनी है तो कुछ पिछले जन्म की योग्यता होती है, और अगर वो भी ना हो तो ऐसा नहीं है कि जिसकी योग्यता नहीं है वो नहीं कर सकता। अगर शुद्ध भक्त के प्रवचन में उसकी थोड़ी सी भी रुचि जागृत हो जाती है उसको सुनने में, तो भी वो आराम से भक्ति कर सकता है। और शुद्ध भक्त के प्रवचन में रुचि नहीं है तो नहीं कर सकता? तो या तो उसकी पहले की स्वीकृतियां हों कुछ भक्ति की, नहीं है तो नहीं नहीं। है तो भक्त इसमें कुछ ऐसा ही अभी आपने बताया, अगर शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाएगा तो फिर वो कर पाएगा। शुद्ध भक्त में आकर्षण हो गया, नहीं, शुद्ध भक्त में आकर्षण हो गया। तो जब शुद्ध भक्त में आकर्षण हो गया तो फिर क्या किया? शुद्ध भक्त जिसमें आकर्षण हुआ तो नेचुरली उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे। तो शुद्ध भक्त क्या करेगा? किसी न किसी सेवा में लगाएगा, और जब सेवा में लगाएगा तो उसकी बात मान ली, क्योंकि उसमें आकर्षण है, उसकी बात मान ली, तो क्या होगा? सुकृति जनरेट हो जाएगी। कौन सी सुकृति? भक्ति उन्मुखी सुकृति जनरेट हो जाएगी, है ना? और क्या होगा? थोड़ी श्रद्धा डेवलप हो जाएगी, क्योंकि भक्त में, शुद्ध भक्त में श्रद्धा डेवलप हो गई है। अब उसकी बात मानेंगे तो किसमें श्रद्धा डेवलप हो जाएगी? भगवान में थोड़ी श्रद्धा डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद जब वो बोलेंगे तो उनकी बात समझ आएगी। जैसे हमारा इतिहास, 60 साल पुराना इतिहास, आपको मालूम है ना इस साल क्या है? इस्कॉन का 60वां जन्म दिवस मना रहे हैं। तो 60 साल पहले क्या हुआ? प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, अमेरिका में जाके क्या हुआ? उन सबको पकड़ लिया। किनको? सड़कों पे पकड़ लिया लोगों को, हिप्पियों को पकड़ लिया। हिप्पियों को कोई रुचि थी भागवतम में? कोई रुचि नहीं थी, पर उनको क्या हो गया? आकर्षण हो गया। किस में आकर्षण हो गया? ये स्वामी जी कुछ अलग है, ये विशेष है। तो स्वामी जी में आकर्षण हो गया, और क्योंकि उनमें आकर्षण हुआ तो समहाउ अदर स्वामी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। तो जब आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी होगी या प्रभुपाद बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो क्या प्रभुपाद ने फर्स्ट से भगवत गीता क्लासेस शुरू कर दी थी? सबसे पहले क्या किया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यार टॉम्किन स्क्वायर पार्क का वीडियो देखा हुआ है सब लोगों ने? टॉम्किन स्क्वायर पार्क, वहां प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं और हिप्पी लोग आए हुए हैं, और हिप्पी लोग देख पा रहे हैं कि थोड़ा पहले तो कुछ हैरान है, परेशान तो नहीं है, हैरान है, और फिर विस्मित होकर कुछ प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, कुछ सराह रहे हैं, कुछ ने गाना बजाना सब शुरू कर दिया। यानी आकर्षण क्रिएट होना शुरू हो गया। कई दिन तक ये चलता रहा, है ना? उसके बाद क्या हुआ? प्रसाद भी शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने कुछ समय के बाद देखा कि ये जो लोग हैं, उनको नोट किया, ये लोग हर रोज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? ओके, वी विल स्टार्ट आई थिंक 2 या 3 डेज अ वीक भगवत गीता क्लास शुरू कर दी प्रभुपाद जी ने। उसके बाद वो लोग बैठे और वो सुने, और फिर उनको, अब शुरू में सुन भी रहे थे तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सोते थे। हाँ, परंतु क्योंकि सेवा कर रहे थे, तो सेवा करने के साथ क्या हुआ? उनका शुद्धिकरण भी हुआ, और फिर थोड़ी थोड़ी रुचि उनकी जागृत होनी शुरू हो गई। फिर भक्ति के बारे में वो समझ पाए। तो ये पूरा साइंस है जो यहाँ पे रूप गोसाई पाद बता रहे हैं। तो अब जो इनको रुचि हुई, तो ये रुचि क्यों हुई? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति की थी।
ये भी कारण हो सकता है। और भक्ति नहीं की थी, पर बाय चांस प्रभुपाद जी से मिल लिए और प्रभुपाद की कृपा हो गई उनके ऊपर, प्रभुपाद में आकर्षण हो गया और भक्ति शुरुआत हो गई। दोनों कारण हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि पिछले जन्म में भक्ति की थी या अज्ञात सुकृति इकट्ठी की थी और भक्ति कहीं रुक गई थी। अब जैसे ही इस जन्म में एक शुद्ध भक्त का संग मिला तो भक्ति फिर आ रहा। तो आवश्यक नहीं है कि हम इस जन्म में भक्ति करेंगे और पूरी नहीं कर पाए तो अगले जन्म में जन्म से ही भक्ति करेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि गीता में क्या लिखा है, जो भक्ति करेगा और पूरी नहीं कर पाया, अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने क्या बोला, दो बताया भगवान ने। एक क्या बताया, किसी धन संपन्न परिवार में जन्म हो सकता है, और दूसरा क्या बताया, किसी शुद्ध भक्त के घर में जन्म हो सकता है। अगर अगर बहुत अधिक संख्या भक्ति की है, थोड़ी सी रह गई है, तो फिर शुद्ध भक्त के घर में जन्म होगा। जब शुद्ध भक्त के घर में जन्म होगा तो बचपन से ही भक्ति करने की संभावना काफी अधिक है। पर दूसरा क्या था, एक धन संपन्न परिवार में जन्म हो गया। अब जब धन संपन्न परिवार में जन्म हुआ तो आवश्यक नहीं है कि बचपन से भक्ति करेंगे, तो फिर कैसे होगा। भक्ति तो पिछले जन्म में की थी पर यहां बचपन से नहीं करे तो कैसे होगा। समय भगवान के अरेंजमेंट से एक टाइम उनको साधु संग मिलेगा, और जैसे ही साधु संग मिलेगा तो ये व्यक्ति पकड़ लेगा। उदाहरण के लिए, दो लोग मंदिर में आए, इकट्ठे आए पहली बार, दोनों पहली बार, जीवन में कभी गए नहीं, पहली बार दोनों इस्कॉन मंदिर में घुसे। और घुसने के बाद एक दो बार आया पर ठीक लगा उसको, दूसरा वहीं पे क्लास में बैठ गया, उसने माला करनी शुरू कर दी, भक्त बन गया। देखा, वो अनुभव किया आपने, ऐसे होता है, ऐसे होता है। दोनों सेम टाइम इस लाइफ में, दोनों सेम टाइम आए, है ना। तो ये भी कारण हो सकता है कि क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति की थी और जैसे ही अब साधु संग मिला तो इमीडिएटली वो भक्ति जहां छूटी थी वहां से रिवाइव हो गई, कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। जो कि प्रभुपाद जी अगली सेंटेंस में बता रहे हैं, एनीवे फॉर पर्सन्स हु हैव अ नेचुरल टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बुक्स लाइक भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, डिवोशनल सर्विस इज ईजियर than for those who are simply accustomed to mental speculation and argumentative processes। तो जिसकी रुचि है भगवद गीता भागवतम में थोड़ी सी भी अधिक, वो उसके लिए आसान होगा। तो इसको थोड़ा और समझाता हूं। इससे पहले नूपुर प्रभु कुछ आपने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें एक सीक्वेंस में ऐसा बोल सकते हैं कि हम भक्ति के जो प्रारंभिक सीक्वेंस में, जैसा श्रद्धा, देन साधु संग, फिर भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि, और उसके बाद आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। क्या प्रश्न है आपका? तो इस सीक्वेंस में ही भक्ति डेवलप होगी ना प्रभु जी? ये बाद में होगा। बड़ा अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही स्टेप्स हैं, पर ये बाद में होगा। ये तो भक्ति कोई करना शुरू कर देगा तब होगा ना। श्रद्धा से साधु संग किया, फिर भजन किया, भजन किया मतलब भक्ति करना शुरू कर दिया, उसने हरिनाम लेना शुरू कर दिया, उसकी दीक्षा हो गई, इसको बोलते हैं भजन क्रिया। फिर अनंत निष्ठा रुचि, ये बात की बात है। जो यहाँ रुचि की बात की जा रही है वो श्रद्धा से भी नीचे वाली रुचि है। ओके तभी तो लिखा है स्वल्प, इतनी सी रुचि, बस इतना सा थोड़ा इंटरेस्ट। जब इतना सा इंटरेस्ट होगा तो फिर भक्त की बात सुनेंगे, जब भक्त की बात सुनेंगे तो क्या होगा, साधु संग। पर अगर इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो सुनेंगे ही नहीं। भक्त सामने से चला जाएगा, भक्त बोलता रहेगा, भक्त दिखेगा, भक्त दिखकर भी नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ जो रुचि की बात की जा रही है वो उस रुचि की बात नहीं करे जो आपने यहाँ रुचि बताया। वो तो बहुत हाई स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस है। वो तो प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है। भक्ति में क्या स्तर आगे बढ़ रहा है उसकी व्याख्या है। पर अभी यहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति शुरुआत कैसे होगी। तो भक्ति शुरुआत होगी अगर रुचि थोड़ी सी होनी चाहिए। रुचि कैसे आएगी? दो कारण हो सकते हैं, या तो पहले भक्ति की है या फिर एक भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो गई, उसके प्रति आकर्षण हो गया और फिर हमारी भक्ति आरंभ हो गई। ठीक है। और इसमें इसी श्लोक का जो दूसरा भाग है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो शुष्क तर्क से, ड्राई लॉजिक से समझने का प्रयास करेगा भक्ति को, वो कभी नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हैं? तो भक्ति की उत्पत्ति
कि दो तरीके हो सकते हैं। एक है बाय लॉजिक, मैं समझना चाहता हूं भक्ति को, तो यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं इम्पॉसिबल, लॉजिक से भक्ति को नहीं समझा सकता। लॉजिक योग्यता नहीं है भक्ति समझने के लिए। भक्ति समझने की योग्यता क्या है? फिल इन द ब्लैंक। भक्ति समझने की योग्यता क्या है? भक्ति में रुचि। और भक्ति में रुचि कैसे आएगी? या तो पहले भक्ति की है, तो मतलब भक्ति क्रिएट्स भक्ति, नथिंग एल्स। भक्ति की उत्पत्ति और कहीं से नहीं। या तो पहले भक्ति की है तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि रुचि थी, या पहले भक्ति नहीं की तो शुद्ध भक्त से प्रेरित हो गए, आकर्षित हो गए, तो उनकी भक्ति के कारण श्रद्धा डेवलप हुई और भक्ति करना आरंभ कर दिया। तो भक्ति का कॉज क्या है? भक्ति। और किसी चीज से भक्ति नहीं आ सकती। समझ रहे हैं? थोड़ा ये फिलोसफिकल पॉइंट है, बट इसका अगर हम समझेंगे तो हमारा कन्विक्शन भक्ति प्रोसेस में और दृढ़ होगा, पक्का होगा, है ना। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ड्राई लॉजिक से हम भक्ति को बिल्कुल नहीं समझ सकते। जैसे निमाई पंडित, जब निमाई पंडित थे, अभी निमाई के रूप में स्कॉलर थे, आप सुना होगा, चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में आता है ये। जो स्कॉलर थे, छोटे से बालक थे और बड़े जबरदस्त पंडित थे। वैसे ही माया नवद्वीप तो जितने भी लोग हैं नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे, तो नॉलेज का गढ़ क्या था? नवद्वीप। वहां पर जाते थे शिक्षा लेने के लिए, और वहां पे सबसे इंटेलिजेंट कौन थे? निमाई पंडित। और निमाई पंडित से कोई भी बात करो तो उसको लॉजिक से, वो ग्रामर, संस्कृत ग्रामर है ना, उसके अनुसार बात करेंगे, वो तर्क से बात करते थे। और कई बार वो एक सिद्धांत को प्रकट करते थे और सब मानते थे, हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जब सब उनकी बात मान गए तो उसी सिद्धांत को बिल्कुल उल्टा कर दिया। जो पहले पॉइंट रखा था और सबको कन्विंस कर दिया था, अब अपने ही पॉइंट को डिसप्रूव कर दिया कि नहीं नहीं देखो ऐसा है, और तर्क से, लॉजिक से। और सब उनकी बात, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दूसरी बार बात मान गए कि भाई पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ए इज इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल सही, ए इक्वल टू बी। सिर्फ भावुकता नहीं है, केवल श्रद्धा नहीं है, महाप्रभु ने प्रूफ कर दिया हाउ ए इज इक्वल टू बी, और सब मान गए यस ए इज इक्वल टू बी। अब जब सब मान गए तो निमाई पंडित ने प्रूफ किया ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगेन भावुकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निमाई पंडित ने प्रूफ कर दिया लॉजिक से कि ए इज नॉट इक्वल टू। अरे बात सही है, हम पता नहीं पहले इसकी बात में कैसे आ गए ए इक्वल टू बी, बात तो सही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। और जैसे ही सबने स्वीकार किया ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो निमाई पंडित ने तीसरा तर्क रखा ए इज इक्वल टू बी, फिर से लॉजिक से। और जब ऐसा हुआ तो लोग थे, वो तो बड़ा उनको अप्रिशिएट करते थे, पर जो भक्त थे वो बहुत परेशान थे, वो दूर भागते थे। गदाधर पंडित दूर भागते थे, अरे हाँ श्रीवास ठाकुर, विष्णु विष्णु, काश काश ये जो बालक है इसको भक्ति मिल जाए, काश ये भक्त बन जाए, इतना इंटेलिजेंट है, देखो लॉजिक कितना अच्छा यूज करता है। भगवान को प्रार्थना करते थे इसको भक्ति मिल जाए, ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो महाप्रभु है महाप्रभु की ही भक्ति है। परंतु यहां पर भी देखा जाए तो श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित इत्यादि ने भगवान को प्रार्थना की, तो फिर और महाप्रभु ने बोला, निमाई पंडित ने बोला हाँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक दिन भक्त बन जाऊं, ऐसे निमाई पंडित ने बोला। तो फिर क्या हुआ? वो फाइनली भक्त बन गए। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि ड्राई लॉजिक जो है वो काम नहीं करेगा, भक्ति केवल भक्ति से आएगी। तो यहां पर अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन पर भी ले आता हूँ। अमिता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने जैसे बोला ना कि श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के लिए प्रार्थना करते थे कि वो भक्त बन जाएं, तो वो मतलब कि वो महाप्रभु इतने लॉजिक करते थे, इसके लिए वो क्या मतलब क्या उनकी सोच क्या रहती थी महाप्रभु के लिए कि इतना स्कॉलर बालक है इसको भक्त बन जाना चाहिए? क्या हाँ ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा ना, क्योंकि वो तो उनकी तो प्रार्थना थी, वो तो चाहते थे कि सब लोगों का उद्धार हो, अधिक भक्त बने। तो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर भक्त बनेगा तो अपने प्रभाव से और कईयों को भक्त बना पाएगा। तो निमाई पंडित बड़े इंटेलिजेंट थे, पर उनकी इंटेलिजेंस कौन सी थी? शुष्क ज्ञान की इंटेलिजेंस थी।
ड्राई लॉजिक की इंटेलिजेंस है ना, उससे भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति को नहीं समझ सकते। तो इसलिए प्रार्थना करें। ठीक है माता जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण जी। अनुराध है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे कि हमने समझा कि भक्ति भक्ति से मिलती है, भक्ति का गुण हमें भक्ति से ही मिलेगा। प्रभु जी जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं, मन नहीं होता या ध्यान इधर उधर भागता है, तो इसका मतलब करते करते वही भक्ति देने लग जाएगी, यानी कि उसमें टेस्ट आने लगेगा। वो अलग बात है माता जी। आप ऑब्स्टिकल्स इन भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति में क्या बाधा आ रही है और उस बाधा का क्या निवारण है, आपका प्रश्न हुआ है। वो पर अलग अभी हम वहां पहुंचे नहीं। अभी प्रश्न है कि आप हरे हरे बोली कैसे पाए। कोई हरे बोल ही नहीं पाएगा। दीक्षा कैसे ले ली, कंठी कैसे धारण कर ली, हर रोज माला करना कैसे शुरू कर दिया, गीता कैसे सुननी शुरू कर दी, समझ रहे हैं। ये भक्ति है। तो वो भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, भक्ति समझ कैसे आएगी, उसकी बात की जा रही है। जो आप बात कर रहे हैं वो अनर्थ की है। वो अनर्थ है, मन नहीं लगता, यहाँ भागता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, जो भी है। तो वो तो आगे होगा ही होगा। पर अभी यहाँ समझ रहे हैं हम कि भक्ति की शुरुआत भक्ति से हो रहा है। एनीवे आपका पॉइंट सही है कि इसी को करते रहेंगे, पर और अच्छे तरीके से करेंगे। और विशेष रूप से कैसे करेंगे भक्ति में। चलो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में वो भी कर रहा हूँ। तो साधन भक्ति के बाद अगला लेवल, अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति। साधन भक्ति के बाद अगला कौन सा लेवल है, भाव भक्ति। अभी साधन भक्ति की डेफिनेशन बताई जाएगी यहाँ पर कौन कौन भाव भक्ति तक एक न एक दिन पहुंचना चाहता है, कोई है यहाँ पर ऐसा महाजन? 1 2 3 बस बाकियों ने गिवन अप, नॉट पॉसिबल। यानी आगे बताएगा सब। वेरी गुड, थैंक यू, हाथ नीचे कर लिए। सबको भाव भक्ति में पहुंचना है। भाव भक्ति का 2 लक्षण थे, कौन दोबारा से बताएगा? ओके, अब मैं पूछूंगा। चलो मैं अभी नहीं पूछूंगा, तो तैयार रहेगा, मैं पीछे पूछा भी करूंगा। तो एक था एनीवे सुदुर्लभा, राइट। सुदुर्लभा का मतलब क्या था, क्यों दुर्लभ है भक्ति इतनी, क्या मतलब था सुदुर्लभा का, कौन बताएगा? भक्ति, शुद्ध भक्ति और भाव का लेवल बहुत दुर्लभ है। सुदुर्लभ, दुर्लभ का दुर्लभ, सु का मतलब बहुत दुर्लभ है। क्यों, क्या क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुदुर्लभ? यस प्रमिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसा आपने बताया था कि भगवान इतनी आसानी से शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि जब भगवान शुद्ध भक्ति देते हैं तो वो खुद दिख जाते हैं उस भक्त के लिए, तो वेरी बड़ी गुड, आसानी से नहीं मिलती शुद्ध भक्ति। वेरी गुड। ये दूसरा कारण है। शुद्ध भक्ति भाव का लेवल सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। क्यों? भगवान इतनी आसानी से देते नहीं, क्योंकि दे दिया तो भगवान तो उसके हाथ में आ गया फिर। ये दूसरा कारण है। और पहला कारण क्या था? ये राधा ठाकुरानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया था शायद, मुझे थोड़ा सा याद है कि चाहे हम अटैचमेंट के साथ करें, चाहे हम बिना अटैचमेंट के साथ करें भक्ति को, चाहे हम अटैचमेंट के साथ करें, चाहे बिना अटैचमेंट के साथ करें, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति की कृपा हम पे नहीं होगी तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। माता जी, हाँ वो तो है ही। शुद्ध अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि भक्ति भक्ति से ही आती है, तो शुद्ध भक्ति कृपा से ही भक्ति आएगी, वो तो है ही है। पर आपने वर्ड सही बोले, परंतु कुछ और पॉइंट था इसमें। भक्ति तो बिल्कुल सही बताया, भक्ति तो शुद्ध भक्ति कृपा से ही आएगी, है ना। पर फिर भी कुछ एक चीज बताई थी। ओके, वंदना माता जी। हाँ प्रभु जी, जो सुदुर्लभा है, मतलब इट इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड। हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब हम भगवान की शरण बहुत मुश्किल से लेते हैं, चाहे हम कितनी तपस्या, व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारी निष्ठा या अटैचमेंट नहीं है तो हमें वो भाव भक्ति नहीं मिलेगी। ओके माता जी, यस, गुड अटेम्प्ट। बट शिवानी सेठ माता जी, एक स्पेसिफिक वर्ड है। हाँ जी शिवानी माता जी। जितना मुझे समझ आया था कि आपने बताया था कि जब तक हमारे ऊपर शुद्ध भक्ति यानी कि गुरु की कृपा, वो तो हो ही है, वो तो अंडरस्टूड है माता जी, वो तो अभी हमने डिस्कस किया। वो तो अभी डिस्कस किया। देखिए, शुद्ध भक्ति कृपा के बिना भक्ति नहीं कर सकते। प्रभु उसमें गुरु भी हमारे मतलब वो तो जो आप मेरा क्वेश्चन समझिए,
आप जो आंसर कर रहे हैं आप लोग, वो आंसर करें कि भक्ति की शुरुआत कैसे होगी। भक्ति की शुरुआत शुद्ध भक्ति की कृपा से हो ही नहीं, के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिछले जन्म में अगर भक्ति की है तो वो भी कभी शुरू हुई होगी, किसी जन्म में शुरू हुई है, वो शुरू कैसे हुई, शुद्ध भक्ति की कृपा से हुई। तो भक्ति की शुरुआत की आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं भाव की। भाव सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। क्यों? राजा ठाकुर रानी माता ने एक शब्द यूज किया था, वो आंसर था इसका, और उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट है। ओके, गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करना है, आसक्ति के साथ करना, बहुत लॉन्ग टाइम तक करना है, फिर कहीं जाके हमारे भक्ति मिलती है। जितना मर्जी लंबे टाइम तक करते रहें, परंतु यदि आसक्ति के साथ, अटैचमेंट के साथ नहीं करेंगे तो फिर प्रगति उतना नहीं होगी, भाव के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी किसने बोला था, प्रमिला माता जी किसी ने बोला था ना कि वो, नहीं और किसी माता जी ने बोला था अभी कि हम कर रहे हैं पर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है, ये वो, इसलिए करना पड़ेगा हमें अटैचमेंट के साथ करना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। एनीवे, दूसरा पॉइंट था। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत भक्त से ही होती है और शुष्क ज्ञान से, लॉजिक से नहीं होगी। मैं आगे चलता हूं। कोई कुछ बोल रहे थे अभी? नहीं, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हमने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सुना है कि वो बचपन में जब छोटे थे तो जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था तो चुप हो जाते थे, रोते थे। तो वो भक्त तो थे बचपन से, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि वो शुष्क भक्त थे, और ऐसा क्यों? मुझे समझ नहीं आया। लीला है, लीला। वो तो भगवान है ना, वो भक्त नहीं, वो तो भगवान है। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, पर वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। जब उनका प्राकट्य हुआ तो प्राकट्य ऐसे दिन हुआ कि सब लोग स्नान कर रहे थे गंगा जी में और हरे कृष्ण आह्वान कर रहे थे। और साथ में हमने बिल्कुल सही बोला, जब बिल्कुल छोटे से बालक, शिशु थे बहुत छोटे से, तो रोते थे, और जब सब हरे कृष्ण नाम बोलते थे वो चुप हो जाते थे, है ना। तो दिखा रहे थे हरे कृष्ण नाम की इंपॉर्टेंस को, वो स्थापित कर रहे थे। एट द सेम टाइम जब थोड़े से बड़े हुए, 4-5-6 साल के बालक बने और स्कूल जाना शुरू किया, टोल टोल बोलते थे वहां पर, और फिर वहां पे टीचर भी बन गए क्योंकि वो प्रभावशाली थे। तो फिर वो उस टाइम निमाय पंडित वाली पास टाइम्स लीलाएं कर रहे थे। तो उसमें वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो भक्त नहीं है, वो ज्ञानी, ज्ञानी के रूप में अपने को प्रदर्शित किया, और बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े स्कॉलर। और भक्त, बाकी लोग तो बहुत प्रभावित थे, पर भक्त बहुत परेशान थे। अरे ये कृष्ण, काश ये कृष्ण को समझ पाए, क्यों नहीं समझ पा रहा है कृष्ण? तो वो भगवान की लीला है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। निमाय टिकुजी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, अभी हम कर रहे थे कि जो भक्ति है वो ड्राई लॉजिक से नहीं चलती। तो हम जब पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद पहले बार वहां गए, भक्ति क्या, सॉरी, भक्ति क्या नहीं मिलती, भक्ति क्या नहीं होती? ड्राई लॉजिक के साथ नहीं चलती है। लॉजिक मतलब जैसे आपने बताया उसको से फॉलो करना है, जो हमारे परंपरा से बताया, उसको हमें लॉजिक से नहीं समझना है। तो मैं इसको रिलेट कर रहा था, जब प्रभुपाद गए वहां पर जो अंग्रेज लोग थे या फिर जितने भी थे, तो वो लोग बहुत लॉजिक से पूछते थे, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने कहा लॉजिक नहीं है, लेकिन वो बहुत लॉजिक करते थे, फिर भी वो लॉजिक से नहीं पूछते थे, वो लॉजिक से नहीं पूछते थे, वो फेथ से पूछते थे। ड्राई लॉजिक का मतलब है कि अपने अनुसार जानने का प्रयास करना, है ना, बारीकियों में जाना, व्याकरण में जाना, और अधिक जानना, और अधिक जानना। पर यहाँ पे तो प्रभुपाद जी में श्रद्धा की, प्रभुपाद से अट्रैक्शन, रुचि की बात हो रही है। रुचि जागृत हो चुकी थी उनकी, भक्ति प्रोसेस में रुचि जागृत हो गई थी। भक्ति प्रोसेस में रुचि जागृत हुई है तो जानना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से क्या होगा, जब हम भक्ति के बारे में जानेंगे अब अच्छे तरीके से, तो फिर हमें मेटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट आएगा, अनासक्ति होगी। इसलिए हमें रीडिंग हियरिंग करना चाहिए, है ना। अभी हम नहीं जानेंगे इसको, ऐसे ही हरे कृष्ण होकर करना शुरू कर देंगे तो हरे कृष्ण नाम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अभी ये जानना कि हरे कृष्ण नाम कैसे अच्छा करूं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो जानना चाहिए। पर ड्राई लॉजिक का मतलब है कि लॉजिक एक्सक्लूसिव ऑफ कृष्णा, कृष्णा को साइड पे कर दो भाई। अब मुझे समझाओ, तुम पहले समझाओ ना, है कहां भगवान, दिखते क्यों नहीं? इसको बोलते हैं ड्राई लॉजिक। या भगवान का निराकार रूप के बारे में चर्चा करना, उसको जानने का प्रयास करना, वो बोलते हैं ड्राई लॉजिक। या स्पेकुलेशन करना, है ना, वो लॉजिक है।
उससे नहीं समझ सकते मूर्ति को। ठीक है, ठीक है अमिता, बताइए लास्ट क्वेश्चन, देन फिर हम आगे पढ़ेंगे, वरना फिर आगे क्वेश्चन बाद मिलेंगे। हाँ जी। अभी जैसे आपने बोला ना कि सब चाहते थे कि ये भक्ति करे कुछ इस तरह से, अभी आपने बोला निमाई पंडित के लिए कि मैं एग्जैक्ट मैं भूल गई, अभी इतनी देर का गैप हुआ ना, इतनी मेमोरी है। तो फिर ये कहाँ पर लिखा हुआ है? चैतन्य चैतामृत में तो शायद मैंने ऐसा कुछ पढ़ा, कहीं और भी लिखा हुआ है क्या कुछ ऐसा चैतन्य कि चैतामृत या चैतन्य भागवत, दोनों में से एक रहेगा, मतलब मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं है। भगवान की जो बाल्य लीला है उसमें दिया हुआ है, चैतन्य चैतन्य, भागवत में भी दिया हुआ है, दोनों में भी दिया हुआ है। ये मैंने पढ़ा ना तो उसमें नहीं था ऐसा कुछ, मैं इसलिए पूछ रही थी कि किस में है ये। है चैतन्य चैतामृत या चैतन्य भागवत, दोनों में से एक में है। हरे कृष्ण बोले भगवान जगन्नाथ जी बोले चैतन्य भागवत में है। चैतन्य भागवत में है, चैतन्य भागवत भगवान की जो बाल लीला है उसमें दिया हुआ है। ठीक है बताइए। मैं लाना चाह रहा था बट मेरा टाइम नहीं था, वरना मैं यहाँ पे कुछ वर्सेस दिखाता जिसमें ये सब था ना। भगवान की लीला पढ़ने में तो आनंद अलग ही आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है, बताइए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो आप में से कौन कौन जो है वो पिछले जन्म की भक्ति के कारण इस जन्म में भक्ति को समझ पा रहे हैं? ओके, तो आप में से कौन कौन है जो पिछले जन्म की भक्ति के कारण अभी इस जन्म में भक्ति को समझ पा रहे हैं, जो कि लिखा है यहाँ पर। ओके, तीसरी बार क्वेश्चन पूछूंगा कि जो अभी जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना वो भी सुन ले, हाथ खड़ा कर सकते हैं वो भी। आप में से कौन कौन है जो कि पिछले जन्म की भक्ति आपने की है, इसलिए स्वाभाविक है रुचि होना थोड़ी सी, तो इसलिए आप भक्ति कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी हमको जी हाँ। कैसे पता चलेगा कि हमने पिछले जन्म में भक्ति करी है तो हम इस जन्म में भक्ति हमने कर रहे हैं? अच्छा, तो ओके, सेकंड ऑप्शन कंफ्यूज, कौन कौन कंफ्यूज है? तो रूप चित्रामणि का बड़ा आंसर है कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। तो एनीवे अभी अभी माता जी पहले ये कर ले कि किस किस को पता है कि हम पिछले जन्म की भक्ति से कर रहे हैं। तो इनका क्या हो गया, काफी भक्तों ने हाथ खड़ गए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ आज काफी भक्तों ने अपनी वीडियोस ऑन किए हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल। तो यस, काफी भक्तों का है, वेरी गुड, हरि बोल। हाउ अबाउट उत्तम प्रिया माता जी, प्रमिला माता जी, स्वर्ण किशोरी माता जी, अनुराधा माता जी, रूप चित्रा माता जी ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, अमिता मंगला माता जी, नागपत्नी माता जी, अंजू गोयल माता जी, अभिषेक जग्गी प्रभु, सुरेंद्र प्रभु जी भी आपका स्वागत है, वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्वेश्चन है जो माता जी ने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा, ये तो शुद्ध भक्तों की कृपा से भी तो मिलती है ना भक्ति, तो हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं? तो एक बार प्रभुपाद जी ने पूरा ये सिद्धांत समझाया जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ कि भक्ति कैसे आती है, पहले भक्ति की उससे आती है। ये तो अज्ञात सुकृति थी, या फिर उससे आई, या फिर भक्ति की उससे आई। तो फिर एक भक्त ने बोला, यस प्रभुपाद, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, जैसे आप सबने हाथ खड़ा किया है, यस प्रभुपाद अब समझ आ गया कि पिछले जन्म में भक्ति की थी इसलिए भक्ति कर पा रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा, नो, आई क्रिएटेड सुकृति फॉर यू। इसका मतलब एक भक्त को क्या समझना चाहिए, हम पिछले जन्म में क्या कोई भक्ति नहीं की थी हमने, क्योंकि भक्ति का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि शुद्ध भक्त की विशेष कृपा हो गई बाय चांस। तो अपनी कॉन्शियसनेस के लिए, अपनी चेतना के लिए, अपने विनम्रता के भाव के लिए, और वास्तव में सही ही है कि हम लोग तो क्या क्या काम कर रहे थे इस्कॉन में जुड़ने से पहले। कौन है जो साधु था इस्कॉन में जुड़ने से पहले? तो गलत काम भी कर रहे थे, नहीं, कई बार तो मांस भी खा रहे होंगे, मदिरापान भी कर रहे होंगे, नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे। तो भक्ति करने के बाद ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो एक भक्त को यही सोचना चाहिए, हम सबको यही सोचना चाहिए कि जैसे रूप चित्रामती ने बोला कि मुझे क्या पता कैसे हुआ था,
तो यही पता है, हम सबको पता है, शीला प्रभुपाद ने दी है हमें भक्ति। केवल और केवल शीला प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। पिछले जन्म में कोई भक्ति नहीं थी हमारी। भक्त का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। समझ रहे हैं? किसी को डाउट है? यस उत्तम प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता प्रभु जी। जी, मेरे को जब इस्कॉन में आने के बाद ये पता चला कि प्रभुपाद छिपीवाड़ा में रहते थे, तब से मुझे यही लगता है कि कभी ना कभी प्रभुपाद की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, हम वहीं रहते थे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से मेरे ऊपर ये कृपा हुई, और हरी मेरे हरी। को कई बार ये मेरे अच्छा। मन में आता है प्रभु जी की जरूर प्रभुपाद की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी होगी कभी, तो मुझे यस, ये मौका मिला प्रभु जी। वेरी गुड। आप शिपीवाड़ा में रहते थे? प्रभु जी किनारी बाजार में रहते थे, तो छिपीवाड़ा की तरफ मेरा स्कूल था, वहां जाते थे प्रभु जी। अच्छा, जय। तो कई बार और आता है बहुत प्रभु जी मेरे मन में कि बहुत प्रभुपाद ने अच्छी बात है जरूर मेरे बोला। ऊपर दृष्टि पड़ी है प्रभु जी। वेरी गुड। और पर हम लोग तो शिपीवाड़ा में नहीं रहते थे, और कुछ को तो कुछ यहाँ पे होंगे जिनका जन्म ही 1977 के बाद हुआ होगा, तो उनके ऊपर भी प्रभुपाद की दृष्टि पड़ी। कैसे? अपने ग्रंथ के रूप में, अपने विग्रह के रूप में, अपनी अपनी शक्ति के रूप में। प्रभुपाद के शिष्य भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रभुपाद को। वो किस करुणा को लेकर घूम रहे हैं? प्रभुपाद की करुणा को लेकर जा रहे हैं। तो हम सब के ऊपर प्रभुपाद की कृपा हुई है, डायरेक्टली डायरेक्टली फिजिकली हुई है, उनके ग्रंथों के माध्यम से हुई है, उनके भक्तों के माध्यम से हुई है, और प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति को कर पा रहे हैं। यही दृष्टिकोण होना चाहिए, एंड दिस इज सेफ। वरना तो अहंकार भी होगा, मैंने पिछले जन्म भक्ति की है, उससे हम भक्ति कर रहे हैं। यस नागपति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कर सकते हैं? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें भक्ति मिलती है, तो प्रभुपाद जी की कृपा या दृष्टि हम पर पड़ी। तो प्रभु जी मतलब मुझे तो ये लगता है कि मतलब हमें तो आपकी वजह से मिली है, क्योंकि प्रभुपाद को तो हम तब तक जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जब सेमिनार हुआ, तब हमने आपसे सुना। आप और माता जी आए थे सेमिनार लेने के लिए। तो जब आप मतलब जो भी बोलते थे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब आपको देख के ऐसा लगता था कि बस आपको सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। आप जो भी बोल रहे हो वो बहुत अच्छा बोल रहे हो, और आपको बस हमें फॉलो करना है। मतलब मेरे दिल ने तो यही कहा। तो तब तक तो हम प्रभुपाद को समझते नहीं थे, पर यह है कि आपकी कृपा से हम लोगों को भक्ति मिली। तो माता जी, शिला प्रभुपाद की कृपा है ना? प्रभुपाद तो गधे, घोड़े, चूहे, बिल्ली, कीड़े मकोड़े सबको यूज कर लेते हैं, है ना? हम में से कोई औकात नहीं है किसी की, है ना? मुझे तो पता है अपने बारे में, औरों का मैं नहीं कह सकता। तो कोई औकात नहीं है, बस सिर्फ प्रभुपाद की कृपा हो गई समहाउ। प्रभुपाद की दृष्टि पड़ी और प्रभुपाद ने सेवा में लगा लिया। डायरेक्टली प्रभुपाद ने, मतलब गुरु के माध्यम से, अपने विग्रह के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से प्रभुपाद ने सेवा में लगाया। तो प्रभुपाद क्योंकि उन्नत वैष्णव हैं, वो किसी को भी यूज कर सकते हैं ना, तो हम सबको प्रभुपाद यूज कर रहे हैं, हमारा लाभ है उसमें। पर कृपा अल्टीमेटली किसकी है? प्रभुपाद जी, है ना? तो ये भाव अच्छा भाव है कि प्रभुपाद की कृपा से ही है, या अभी भी पक्का है कि पिछले जन्म में भक्ति की थी? ओके। आराधना विमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी, अगर हमारे पिछले जन्म की भक्ति होती तो हम तो बचपन से ही कर रहे होते, क्योंकि कभी कोई भक्ति 30 ईयर्स नहीं, वो में आवश्यक चालू नहीं है, करता है। वो आवश्यक नहीं है माता जी। मैंने बताया, क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि या तो किसी धन संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा। बहुत ज्यादा भक्ति की है तो वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। वैष्णव परिवार में, जैसे आप लोगों के परिवार में जो बच्चे आ रहे हैं, उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिला है। बचपन से ही करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, हरि बोल नाच रहे हैं, है ना? पर दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे परिवार में जन्म मिला कि खाने पीने की जरा दिक्कत नहीं है, ताकि भक्ति में अपने आप को लगा सके। तो साधु संघ के माध्यम से फिर से वापस हम जुड़ जाते हैं। यस भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम इस्कॉन की संगति में, आपकी संगति में आए, और हमें प्रभुपाद जी के बारे में समझ आया। तो इसका भी तो कुछ कारण होगा शायद, कि कुछ किया होगा इसीलिए आप सबकी संगति मिली। वेरी गुड पॉइंट माता जी, मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? स्क्रीन विजिबल है?
यस प्रभु जी। यस, मैंने हाईलाइट किया है, विजिबल है। यहाँ पे क्या लिखा है? इवन इफ देर इज नो कंटिन्यूटी, इफ ओनली बाय चांस a person takes interest in a pure devotee's instruction, he can be accepted and can advance in devotional service. Keyword क्या है? Only by chance. और दुनिया में कुछ चांस से नहीं है, सबके पीछे लॉजिक है, पर ये चांस है। Somehow एक भक्त की दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर, हमने आपका पॉइंट, हमने क्या किया था? कुछ किया था। वैसे तो शास्त्र कहते हैं यज्ञ, दान, तपस्या सब कुछ करने के बाद भक्ति करने का अवसर मिलता है, पर उससे भी नहीं मिलता। यज्ञ, दान, तपस्या, पठन पाठन सब कुछ, वर्णाश्रम सब कुछ फॉलो कर लो, उससे भी नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जब तक कि एक शुद्ध भक्त की कृपा नहीं हो जाएगी। शुद्ध भक्त की कृपा क्यों हुई? कोई तो कारण होगा। कोई कारण नहीं है, और उनको समझ बता रहे कोई कारण नहीं, बस कृपा हो। यू आर द चोजन वन, चुने गए हम लोग। समहाउ प्रभुपाद की कृपा हो गई हमारे, कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी, इसको मैं थोड़ा लंबा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्लियर कन्विक्शन होना चाहिए कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। श्रील प्रभुपाद इज आवर सेवियर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भक्ति थोड़ा करके, थोड़ा सा प्रभुपाद की कृपा से अब समझ गए, ग्रंथों को समझना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा हरिनाम भी थोड़ा थोड़ा खींच कर लेते हैं, तो लगता है कि अब चलो कुछ और ढूंढते हैं, कहीं और कुछ ढूंढते हैं, परंतु नहीं। अगर हमें ये कन्विक्शन होगा कि प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, तो हर परिस्थिति में प्रभुपाद के चरणों में ही रहेंगे। जब ये पता होगा कि मैं तो पहले किया हुआ है, मेरी अपनी योग्यता, हाँ प्रभुपाद जी का भी योगदान है, डेफिनेटली प्रभुपाद जी का भी योगदान है, परंतु अल्टीमेटली तो मैं हूं ना, मैंने भक्ति की थी, तो फिर डिविएट होना बहुत आसान है। पर ये कन्विक्शन होगा कि नहीं, जीरो थे जीरो, नरक से प्रभुपाद हमें लेकर आए, तो फिर हम प्रभुपाद को हमेशा समर्पित रहेंगे। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने अभी आपका प्रश्न और उत्तर सुना, उससे हमें ये तो एहसास हुआ कि हमें पिछले जन्म से भक्ति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ना तो हमारा किसी अच्छे समृद्ध परिवार में जन्म हुआ और ना ही किसी वैष्णव में। लेकिन प्रभु जी, जब कोरोना से जस्ट पहले हम लोग एम्स गए थे, तो आते हुए बस यूं ही मन किया कि कैलाश कॉलोनी का मंदिर बहुत अच्छा है, तो हम हस्बैंड वाइफ वहाँ उतर गए और वहाँ पहली बार दर्शन करने के लिए गए। तो जाते ही हम लोगों को वहाँ पे एक प्रभु जी थे, हमें उस समय नहीं मालूम था कि वहाँ प्रभु जी कहा जाता है, तो उन्होंने जाते ही बोला कि ये कुछ तुलसी माला है और सिर्फ आप एक बकेट को क्लीन कर दीजिए। उसको किया, वो दूसरी ले आए, उसको किया, वो तीसरी ले आए, चौथी बार वो बोले आपको देर तो नहीं हो रहा? तो हमने बोला प्रभु जी देर तो हो रहा है, हम तो सिर्फ दर्शन करने आए थे। तो हम इसको क्या समझ सकते हैं कि कृपा, हमें कहा? प्रभुपाद की कृपा, शुद्ध भक्त की कृपा। ठीक, शिला प्रभुपाद की कृपा से किसी एक भक्त ने आपको सेवा में लगा लिया, यही तो बोलते हैं बाय चांस। आपके साथ और भी कई लोग गए होंगे, वो भी फर्स्ट टाइमर्स होंगे, आप ही को क्यों बोला? इसको बोलते हैं, यही बोला जा रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं? ये जो बाई चांस शब्द आया था, इसको आगे समझेंगे, अहेतु की कृपा। ऐसी कृपा जिसके पीछे कोई हेतु, कोई कारण नहीं है। अरे ये कृपा इसलिए हुई क्योंकि आई डिजर्व्ड इट, क्योंकि मैंने ये किया था। नो अहेतु की, नो हेतु, कोई कारण नहीं है, सब कृपा हो गई। बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, यही है बाई चांस जो प्रभुपाद जी बताया। ठीक है माता जी, है ना? और दूसरा, मैं इस बात को फिर से फिलोसफिकली समझना चाहिए हम सबको, ऐसा गारंटी नहीं है कि हमारी हर किसी की भक्ति इसी लाइफ में आरंभ हुई है, ऐसे गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि किसी की भक्ति पहले के जन्म से चल के आ रही हो, रूप गोस्वामी दोनों पॉइंट बता रहे हैं। पर एक साधक के लिए सेफ जोन क्या है कि मेरी भक्ति तो प्रभुपाद जी नहीं दी है, इसी जन्म में आ रहा है। हो सकता है पिछले जन्म से भी हो, किसी की हो सकती है, मुझे किसी के बारे में क्या पता, और आपको किसी के बारे में क्या पता, तो भगवान जानते हैं, है ना? तो फिलोसफिकली ये बात कहना भी सही नहीं है कि हर किसी की भक्ति प्रभुपाद ने स्टार्ट की है, यह बात भी सही नहीं है फिलोसफिकली, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं दो कारण, या तो पिछले जन्म की भक्ति या फिर एक साधु की कृपा। समझ रहे इस बात को? और पिछले जन्म की भक्ति है तो उसमें भी जब भी शुरू हुई तब कभी साधु की कृपा हुई थी, है ना? पर हमारे लिए सेफ क्या है कि इसी पर स्टार्ट हुई। ओके, ठीक है। अमिता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अहेतु की कृपा हुई हमारे ऊपर, पर इसमें एक थोड़ा सा डाउट आता है कि हमारे ऊपर ही क्यों हुई फिर ये अहेतु की कृपा, औरों के ऊपर क्यों नहीं हुई? बाय चांस आप चुने गए हैं, मतलब क्या तो योग्यता थी इसलिए कि चुन गए? इसलिए अब भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने हमें चुना है कि हम दूसरों के हम मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना माता जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यही मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब हमारे ऊपर कृपा हो गई तो हमारा दायित्व बनता है कि जिनके ऊपर नहीं हुई हम उन तक वो कृपा लेकर जाएं। पर जो मतलब भी है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, हाँ हाँ जी माता जी, ऐसे ही बस सिलेक्ट कर लिया भगवान ने, मतलब इसके पीछे भगवान ने कुछ नहीं किया। background नहीं होता प्रभु भगवान जी, व्यक्तिगत भक्तों ने जैसे कि कुछ तो देखा होगा कि, या शुद्ध भक्त ने कुछ भी नहीं, कृपा कर सकते पहले रूप की। गोस्वामी मते रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ना, पहली बात तो भगवान ने नहीं दी, भगवान ने कृपा नहीं की। यहाँ कभी आया कि भगवान ने कृपा की? भगवान ने कृपा नहीं की, क्योंकि भगवान करेंगे तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा। क्यों, जैसे आप पूछ रहे हो इन पे क्यों की, उन पे क्यों नहीं की? भगवान ने नहीं की, भगवान ने अपनी भक्ति की प्रोप्राइटरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसको दे दी? अपने भक्तों को दे दी। अब भक्तों से पूछो क्यों हुई, किसके ऊपर कृपा की नहीं की, अब वो हो गई, कृपा हो गई। तो यही रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इसका कोई आंसर नहीं है माता जी। पर प्रभु जी ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जैसे अभी आपने बोला कि जो पहले जन्म की भक्ति होती है उनको या तो श्रीमता मतलब या धनी लोगों के घर में या वैष्णव घर में जन्म मिलता है। अब जैसे हमें ना तो कोई बहुत धनी घर में जन्म मिला, ना कोई वैष्णव घर में जन्म मिला, तो इतना तो हम क्लियर समझ ही सकते हैं ना कि कम से कम पहले की भक्ति तो नहीं होगी, क्योंकि ये दो कंडीशन भगवान ने रखी थी माता वहां जी के लिए। मा, माता जी मेरा पॉइंट है, लॉजिक लाने की आवश्यकता ही क्या है? हमने तब तो समझ लिया, फिलॉसफी ये है कि भक्ति कैसे होती है, अभी पिछले जन्म की भक्ति है। अगर हम दूसरे भक्त को देखें, अरे उसकी भागवतम अध्ययन में कितनी रुचि है, अरे वो हरिनाम कितना अच्छा करते हैं, अरे वो कितने अच्छे भक्त हैं, वो डेफिनेटली पिछले जन्म से भक्ति लेके आ रहे हैं। पर अपने को देखें, चाहे सब कुछ जानते हो, उन्नति बड़ी से बड़ी कर ली हो, पर मैं तो कीड़ा मकोड़ा था, बस प्रभुपाद की कृपा हुई है तो हुई। क्योंकि इसका आंसर किसी को नहीं पता कि कौन से जन्म में शुरुआत हुई। तो इसलिए सेफ जोन क्या है? अपने लिए सोचना कि प्रभुपाद ने किया, दूसरों के लिए सोचना कि हाँ मतलब प्रभुपाद का है, बट समहाउ मोस्टली पहले भी की हो, वो मेरे से एडवांस क्यों है? द्वेष नहीं करेंगे, वो एडवांस क्यों है? उसने पहले भक्ति की है भाई, इसलिए मैं अपने लेवल से संतुष्ट हूँ, अपने लेवल से संतुष्ट हूँ, है ना? इसका थैंक यू कोई सो मच, आंसर नहीं। ठीक है बहुत माता जी, अच्छी क्लैरिटी दी आपने मुझे ना, बहुत अच्छी, हरे थैंक यू सो कृष्ण, मच। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब अभी कुछ थोड़ी देर पहले ये चीज आई थी कि मान लो हमने, मतलब वैसे नहीं कह रहे कि करी है नहीं करी, मतलब करी भी हो, लेकिन समहाउ इस टाइम तो वो प्रभुपाद की तरफ से स्टार्ट हुई है ना, वो हाँ कहीं हाँ खत्म हो जाती हाँ, सही है, सही है, तो बिल्कुल। तो अभी तो भक्तों की कृपा से स्टार्ट हुई है, वो कहाँ दबी रह जाती पता नहीं प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही है, अगर हुई बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही है। हरे प्रभुपाद का कृष्ण। संग मिला तो जो छूटी थी वो शुरू होगी, तो प्रभुपाद की कृपा से भक्ति करें। अल्टीमेटली दोनों में अल्टीमेटली क्या है? प्रभुपाद की कृपा। तो एनीवे अब इसको हमें खोजबीन नहीं करनी कि मेरी भक्ति कब शुरू हुई, कौन से जन्म में शुरू हुई, कितने जन्म पहले शुरू हुई, या इसमें हुई। थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि वो क्या बन जाएगा फिर? वो शुष्क ज्ञान बन जाएगा। भगवान को भूल गए, भक्ति को भूल गए, भक्ति में आगे बढ़ने को भूल गए, अब ये ढूंढने में लग गए मेरी भक्ति कब शुरू हुई, आपकी कब हुई, उनकी कब हुई, उनकी कब हुई, उनकी कब हुई, उनकी कब हुई। तो फिर हम भक्ति से च्युत हो जाएंगे, बताओ, डिवेट हो जाएंगे, है ना? ओके, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, लंबी चुप हो गया इस पे। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो जो जैसे माता जी ने, मुझे नाम नहीं पता, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे दो भक्त आए, तो आपने आंसर किया था दो भक्त आए, एक मंदिर में आया और उसने प्रवचन में बैठ गया और एक चला गया। तो ये होता है ना प्रभु जी, जो मैंने जितना मेरे ने पढ़ा है और समझा है कि भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है ना हमारी, किसी के पास भक्ति उन्मुखी सुकृति ज्यादा होती है तो वो एकदम से मतलब वो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और जैसे हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तो कई बार होता है कि एक व्यक्ति को दिखाते हैं बुक, वो नहीं लेता, दूसरे को दिखाते हैं नहीं लेता, फिर तीसरे जो होते हैं उस पर कुछ एफर्ट नहीं डालते, पर वो खुद ही आ जाता है, अच्छा आप भगवत गीता दे रहे हो, भागवतम दे रहे हो, अच्छा सभी कुछ दे दो मेरे को। तो यही होता है ना प्रभु जी, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है सही, ना कि भक्ति उन्मुखी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अज्ञात सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति से भक्ति आई,
हाँ, वो सुकृति कैसे आई, ये प्रभुपाद ने बोला उसको, आई क्रिएटेड सुकृति फॉर यू। वो भक्त सोच रहा था कि मैंने तो पिछले जन्म की सुकृति थी, भक्तिमुखी सुकृति पिछले जन्म में इकट्ठी की थी, इसलिए प्रभुपाद का संग मिला। प्रभुपाद ने कहा आई क्रिएटेड सुकृति फॉर यू, सुकृति भी नहीं थी तुम्हारे पास। दर्शन हो गया प्रभुपाद का। सुकृति नहीं है, किसी को ऐसे गीता दिखाई, प्रभुपाद का फोटो देख के वो आकर्षित हो गया। दो लोग खड़े, एक आकर्षित हो गया, एक नहीं हुआ। तो इसका नो वन कैन से, आप समझ रहे हो, इसको कोई नहीं बता सकता कि क्या कब शुरू हुआ। टेक्निकली बता रहे हैं, फिलोसफी बता रहे हैं कि दो कारण है, बट कब शुरू नहीं बता सकते। तो अल्टीमेट जो भी है, अल्टीमेटली भक्तों की कृपा। ठीक है, ठीक है रमेश प्रभु। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, इसमें Okay. वो 5 टाइम भी है प्रभुपाद जी के प्लेट्स। हरे कृष्ण रमेश प्रभु। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, मोनिका इसमें मते एक प्लीज 5 म्यूट कर टाइम लीजिए, मोनिका चिटकारा मते प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रभु जी, जिसमें एक 5 टाइम भी है ना, जिसमें प्रभुपाद जी एक बारी एरोप्लेन में जा रहे होते हैं अपने सेक्रेटरी के साथ, और मूढ़ी होती है उनकी प्लेट में, और एक एयर होस्टेस आती है और उठा के Yes. खा लेती है, और बाद में वो भक्त बन जाती है, पता नहीं कौन सी Yes, yes. वेनेजुएला कौन सी। तो वो तो बिल्कुल एकदम सही, से बिल्कुल प्रभुपाद की सुकृति क्रिएट कर दी। बिल्कुल सही। थोड़ा सा बता सकते हो आप, ब्रीफली बताओ, आप सब भक्तों ने नहीं सुना होगा, वो पास में बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो एक बारी प्रभुपाद जी के लैटिन अमेरिका के किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी होते हैं शुद्धकृति प्रभु, उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी जो थे फ्लाइट पे एरोप्लेन में, फ्लाइट में, तो कुछ भी वो लेते नहीं थे। तो फिर उन्होंने अपने उनको बोला सेक्रेटरी को कि कुछ है प्रसाद। तो उसने क्या किया, पफ राइड, वो जो मूढ़ी होता है, मूढ़ी निकाला और थोड़ा सा प्रभुपाद जी को दिया। और उसी टाइम पे वहाँ पे एयर होस्टेस आती है और वो पूछती है कि मैं आपको लिए या आपके स्वामी जी के लिए कुछ लेके आऊं, तो उन्होंने मना कर दिया और वो चली गई। पर वो वापस आती है थोड़ी देर, और पता नहीं उसको क्या होता है कि वो प्रभुपाद जी की प्लेट में मूढ़ी रखी होती है, प्रभुपाद जी ले रहे होते हैं, और वो वहां से एक उठा लेती है, मतलब मुट्ठी भर के, और खा लेती है और कहती है अच्छा अब ये काफी अच्छा है, और फिर वो चली जाती है। और फिर क्या होता है कि कुछ सालों बाद फिर भक्त जो होते हैं वहां पे जाते हैं लैटिन अमेरिका के किसी देश में, जहाँ पे कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, मतलब इस्कॉन का कुछ नामो निशान भी नहीं होता। तो कीर्तन कर रहे होते हैं, तो जब वो कीर्तन कर रहे होते हैं तो एक घर में जाते हैं, एक घर में जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, और उसने कंठी माला भी पहनी होती है और हाथ में जप माला भी होती है, और वो भक्तों को देख के बहुत खुश हो जाती है। तो फिर भक्त पूछते हैं कि आपने ये जप किसके है, तो वो कहती है कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र करती हूँ। तो फिर वो उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि वो एयर होस्टेस में ही थी। और उसके बाद प्रभुपाद जी की सारी बुक्स, भागवत और भगवत गीता सब कुछ होता है। तो यही पासवान था। जय श्री प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा रमेश प्रभु ने याद दिलाया है ना, पास से क्लियर है। प्रभुपाद ने सुना। हरि बोल। ओके स्वर्ण की श्री माता जी, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले जन्म की भक्ति हमें नहीं पता चलती, लेकिन जैसे प्रभुपाद को और आचार्यों को तो पता चलती है। जैसे प्रभुपाद ने बोला गौर गोविंद महाराज के बारे में कि उनको फटाफट से संन्यास दीक्षा दे दी और बोला कि है ना, उनको तो पता चलती है ना, आचार्यों को तो पता चलती है। यस यस यस, वो देख सकते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। गुरु जानते हैं हमारे बारे में, हम नहीं जानते। ओके अभिषेक जगी प्रभु, यू स्माइलिंग तो ओके। तो प्रभु जी मेरा पॉइंट ये था, जैसे अभी हिज ग्रेस नवनीत और प्रभु जी ने बताया, सो मेरा इसमें ये पॉइंट था कि जो आपने पॉइंट कर अभी बोला कि दैट एयर होस्टेस कुड पिक समथिंग फ्रॉम द प्लेट ऑफ श्रीला प्रभुपाद only because Srila Prabhupada could have agreed or given her that blessing somehow, or through that process, or some with some mercy. नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभुपाद तो वहां पे बैठे हुए हैं, वो अपना प्रसाद पा रहे हैं। अकस्मात सोचिए जरा, इसको ट्राई टू विजुअलाइज कि वो प्रभुपाद आए हो, एकदम से कोई नया व्यक्ति और प्रभुपाद की प्लेट चुरा के खा जाए। कोई पहले का इंटरेक्शन नहीं है, बस एकदम उसको मूडी से आकर्षित हो। जो भी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो भी हुआ, वो प्रभुपाद की प्लेट में कोई हिम्मत कर सकता है? वो प्रभुपाद की प्लेट से प्रभुपाद खा रहे हैं, वो उठा के खा गए। वो बात खत्म नहीं हो गई, बस खा गई, बात खत्म। वो अपने घर के ही, प्रभुपाद अपने आगे चले गए। और कई सालों के बाद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो दिस इज बाय चांस, बाय शुद्ध भक्त की कृपा हो गई।
शुद्ध भक्त का महाप्रसाद मुंह पहुंच गया, हो गई कृपा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं सौरभ थोड़ा। तो अगला पैराग्राफ उसमें बता रहे हैं, तो एक तो बताया कि भक्ति कैसे स्टार्ट हुई, दूसरा बताया ड्राई लॉजिक से, शुष्क ज्ञान से भक्ति नहीं समझ सकते। उसी को थोड़ा रूप गोस्वामी रीइटरेट करें, दोबारा बोल रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं, आपकी बुक में अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है, टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट देयर आर मेनी अथॉरिटेटिव assertions by the learned scholars of the bygone ages. According to their general opinion, a person may become governed by certain convictions derived by own argument decisions. मतलब क्या है, जो ज्ञानी लोग बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपने लॉजिक और आर्गुमेंट से कोई चीज समझता है, फिर कोई दूसरा मुनि आएगा, वो क्या करेगा, इसके लॉजिक को डिफीट कर देगा और अपनी थीसिस कर देगा। साइंस में क्या होता है, एक व्यक्ति ने अपनी थ्योरी निकाली, वो कई साल चली, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, पहली थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, नई थ्योरी निकाल दी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, इन दिस वे द पाथ ऑफ आर्गुमेंट विल नेवर बी सेफ और कंक्लूसिव। तो तर्क से कभी ये कंक्लूड नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, दैट वन फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द अथॉरिटीज। तो भक्ति को कभी भी अपने आप नहीं समझ पाएंगे, भक्ति को भक्ति कृपा से समझ पाएंगे, भक्ति को भक्त के अनुगत होकर समझ पाएंगे। भागवतम का श्लोक भी है, सिक्स कैंटो का है ये, अजामिल प्रसंग में, सदृच्छिनो हि अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयः सुशील साधवो यत्र नारायण परायणा। The path followed by pure devotees who are well behaved and fully endowed with best qualifications is certainly the most auspicious path. It is free from fear and authorized by Shastra. जो शुद्ध भक्त जिस मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं वही शुभ है। शुद्ध भक्त जो कर रहा है वही शुभ है, वो भय से रहित है और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया है। इसलिए केवल क्या करना है, जो शुद्ध भक्त कर रहा है उससे मार्गदर्शन लेके बस वो करना है, हमारी भक्ति हो जाएगी। इसी को आगे कोट कर रहे हैं यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में, ये महाभारत से श्लोक है। तर्को अपतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाशा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सपंता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का तत्व है वो बहुत ज्यादा गुह्य है, गोपनीय है, छुपा हुआ है, रहस्य है। तो धर्म बहुत बड़ा रहस्य है। कहने को धर्म शब्द बड़ा आसान है, बनाने को मंदिर बड़े आसान है, पर धर्म को समझना, धर्म के तत्व को समझना बहुत बड़ा रहस्य है, गुह्यम। तो कैसे समझ पाएंगे, महाजनो येन गतास पंथा, जो महाजन है उन्होंने जो मार्ग चुना है उसी को बस हमें फॉलो करना है, तो फिर हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब हम आगे चलते हैं। अब रूप गोस्वामी बताएंगे आगे जाके तो जो भक्ति के 3 टाइप हैं तो उसके नाम क्या है। तो मैं फिर से शेयर करता हूं, सॉरी मैं आज पीपीटी में नहीं बना पाया, बट एनीवे ये द्वितीय लहरी साधना भक्ति। तो अब रूप गोस्वामी साधना भक्ति के बारे में बताएंगे। 3 भक्ति हैं ये बता दिया था, उनके नाम नहीं बताए थे। अब साधना भक्ति के बारे में बताएंगे। सा भक्ति साधनम भाव प्रेम च इति त्रिधोदिता। तो यहां पर बता रहे हैं, अब नाम बता रहे हैं कि भक्ति किस तरह से है। एक है साधना भक्ति, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा है भाव भक्ति और तीसरा है प्रेम भक्ति। त्रिउदिता, 3 तरह की भक्ति है, साधना भक्ति और
भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं हमारी बुक में, आप पैराग्राफ देखेंगे और दिया हुआ है। Here is a general description of devotional service given by Rupa Goswami in his Bhakti Samra Sindhu. Previously, it has been stated that devotional service can be divided into three categories: practice, ecstasy, love. Now, Rupa Goswami proposes to describe devotional service in practice. समझ रहे? अब रूप गोस्वामी साधन भक्ति के बारे में बताना आरंभ करेंगे। और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट है, बट आई थिंक एनीवे वो स्किप करते हैं। ठीक है, तो क्या है साधन भक्ति, अभी यहां पर बताएंगे। तत्र साधन भक्ति, साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? साधन भक्ति। उसकी डेफिनेशन क्या है? कृति साध्य भवेत् साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकतयम हृदय साध्यता। इसको चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया है, मैं वहां निकालता हूं। ओके, मध्य लीला 22वां अध्याय, प्यार संख्या 105। कृति साध्य भवेत् साध्य भावा सा साधन अभिधा नित्य सिद्ध से भाव से प्रकत्रयम हृदय साध्यता। उसमें क्या होता है? कृति साध्य। कृति साध्य का मतलब है इसको करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा। ये साधना भक्ति की परिभाषा है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है? इसको इंद्रियों से करना पड़ेगा। दूसरा, भवेद साध्य भावा, जब अपनी इंद्रियों से ये कार्य करेंगे तो क्या होगा? भाव आ जाएगा। तो भक्ति के कितने लेवल थे? साधना, भाव और प्रेम। तो साधन भक्ति का मतलब ही ये है कि जब इंद्रियों को लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या है? कि भाव आ जाए। समझ रहे हैं? स साधन अभिधा, इसको साधना भक्ति कहा जाता है। क्या साधन भक्ति की परिभाषा है? जब अपनी इंद्रियों से ये कार्य करते हैं। अभी बात करेंगे कौन से कार्य। जो अपनी इंद्रियों से ये कार्य करेंगे तो भाव अपने आप आ जाएगा। यानी भाव को किसी दुकान पे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। भाव इज अ रिजल्ट। एक है इनपुट, एक है आउटपुट। इनपुट क्या है? साधन भक्ति। आउटपुट क्या है? भाव भक्ति। यानी अगर कोई अच्छे तरीके से साधन भक्ति करेगा तो पहले क्या होगा? क्लेशाग्नि, फिर क्या होगा? शुभदा, फिर क्या होगा? भाव सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष तुच्छ लगना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये आगे क्या बोलते हैं? नित्य सिद्धस्य भावस्य। नित्य सिद्ध भावस्य का मतलब क्या है? कि ये ऑलरेडी है, कोई भाव कोई नई चीज नहीं है। जीव के हृदय में ऑलरेडी भाव है भगवान के लिए, परंतु अभी क्या है? वो भाव सो गया है या भाव के ऊपर आवरण आ गया है ना। तो भाव कोई नई चीज नहीं है। मुझे कृष्ण के लिए भाव होगा, मुझे कोई कृष्ण से प्रेम होगा। ऑलरेडी जीवात्मा का कृष्ण से प्रेम है, परंतु अभी वो प्रेम कंटैमिनेट, कवर हो गया, उसके ऊपर लेयर्स आ गए, कवरिंग आ गई, आवरण आ गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से वो आवरण चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। प्राकृतम हृदय साध्यता, हृदय में ऑलरेडी है। ठीक है, जिसको कि आगे समझाते भी हैं इसको। हाँ जी प्रभु जी, क्या बोलते हैं अभी आपने? क्या बोल? साधन भक्ति प्रभु जी, साधन भक्ति, साधना, साधन भक्ति। साधन भक्ति की परिभाषा क्या है?
इंद्रियों, अभी हम क्या कर रहे हैं, ओके इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं, मैं स्क्रीन रखता हूँ। अभी हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन सी इंद्रियां लग रही है, जीभ और कान। भगवान को ऑफर्ड फूल है, उसको हमने सूंघा, कौन सी इंद्री लगी, हमारी नाक। हमने कंठी धारण कर ली, कौन सी इंद्री लगी, हमारी त्वचा, स्किन। हमने प्रसाद पाया, कौन सी इंद्री, जीभ। हमने कीर्तन सुना, कौन सी इंद्री, कान, हो गई आइस। भगवान का दर्शन किया, कौन सी इंद्री, आंख। हालांकि भगवान का दर्शन करके भी दर्शन नहीं कर पाए, एक सेकंड में हटे, कुछ याद ही नहीं है क्या देखा था। भगवान के सामने खड़े रहे 10 मिनट तक, जैसे ही हटे सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि लेवल कौन सा है, साधन भक्ति। पर कर क्या रहे हैं, अभी इन आंखों से कुछ और नहीं देख रहे, देख किसको रहे हैं, कृष्ण को। इन कानों से कुछ और नहीं सुन रहे, सुन क्या रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, भक्ति स्वामी सिंधु सुन रहे हैं, हरिनाम सुन रहे हैं। इस जीभ से कुछ और नहीं बोल रहे, बोल क्या रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं। इस जीभ में कुछ और नहीं डाल रहे खाने के, डाल क्या रहे हैं, प्रसाद डाल रहे। इस त्वचा को यहां वहां नहीं लगा रहे, कहां लगा रहे, भक्तों की सेवा में लगा रहे, भगवान की सेवा में लगा रहे। तो ये बोनाफाइड प्रोसेस है जो कि शास्त्रों में दिया है कि जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर अगर प्रोसेस सही है तो भाव ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। और प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है, यहीं पर साधन भक्ति के बारे में आगे बताया जाएगा। जो मैंने बताया, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, है ना, तुलसी माला धारण कर रहे हैं, ये आगे बताया जाएगा। अभी साधन भक्ति की परिभाषा बताई गई है। अब आगे रूप गोस्वामी जाकर आगे कुछ समय के बाद बताएंगे कि साधन भक्ति कैसे कैसे की जाए। अपनी बुक का आप इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स थोड़ा सा हमेशा अलाइंड रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, याद है, 6 हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा क्या है, द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन, यानी साधन भक्ति, शुरुआत, उसके बारे में बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 देखिए, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे की जाए। तो 64 अंग है भक्ति के, बताए जाएंगे, उसमें ये सब है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग एक्सेट्रा। पर पॉइंट क्या है, साधन भक्ति की परिभाषा क्या है कि हम अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, भाव एक दिन उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमारी बुक में, इसको हम पढ़ते हैं अभी। नहीं 9:30 बजे तक करते। Practice means employing our senses in some particular type of work. Therefore, devotional service in practice means utilizing our different sensory organs in service to Krishna. वही अपनी इंद्रियों को कृष्ण के साथ संपर्क में लाना। Some of the senses are meant for acquiring knowledge. कौन कौन सी? Eyes, ears, nose, tongue, skin. And some are meant for executing the conclusions of our thinking, feeling and willing. कौन कौन सी? Hands, legs, anus, genitals, mouth. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और साथ में क्या, मन। This practice is not for developing something artificial. तो अपनी इन 11 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इनको भगवान के संपर्क में लाना, भगवान की सेवा में लगाना। और ये करने से कोई कृत्रिम चीज उत्पन्न नहीं होगी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स और प्रैक्टिसेस टू वॉक। बच्चा चलना सीखता है। दिस वॉकिंग इज नॉट अननेचुरल, बच्चे के लिए अननेचुरल नहीं है। द वॉकिंग कैपेसिटी इज देयर ओरिजिनली इन द चाइल्ड एंड सिंपली बाय लिटिल प्रैक्टिस ही वॉक्स वेरी नाइसली। बच्चा क्यों चल पाता है? क्योंकि उसमें चलने की प्रवृत्ति है ऑटोमेटिकली। तो कोई उसके नई चीज नहीं बता रहे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं डाल दिया उसके अंदर कि चल, चाबी, जैसे खिलौने में चाबी भरते हैं, चलो बच्चे में चाबी भर दी, अब चलना शुरू हो जाएगा। अगर खिलौने में चाबी भी भरी है तो पहले से उसका प्रोग्रामिंग था कि वो चल सकता है, तभी चल पाएगा। समझ रहे हैं? अगर पहले से प्रोग्रामिंग है वो नहीं, वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हम सब में ऑलरेडी भक्ति है, हम सब ऑलरेडी कृष्ण भक्त हैं, हम सब ऑलरेडी कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। हम सब एक एक जो है बैठा है, सब कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, परंतु भक्ति के ऊपर आवरण आता है। तो साधन भक्ति वो प्रणाली है जिसके माध्यम से
हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हालांकि इंद्रियां अशुद्ध हैं, भगवान परम शुद्ध है, इंद्रियां अशुद्ध हैं, तो अशुद्ध से शुद्ध की सेवा कैसे कर सकते हैं? शुद्ध से शुद्ध की सेवा हो नहीं सकती। इसीलिए टेक्निकली जो हम अभी कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति कब शुरू होगी? भाव पे शुरू होगी। पर अभी कौन सी भक्ति है? साधन भक्ति। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा जो है उसमें वॉकिंग प्रोपेंसिटी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग दो वो वॉक करना शुरू कर देता है। उसी तरह हम सब भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम करते करते एक दिन भाव डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड इज द natural instinct of every living entity. Even uncivilized men like the aborigines offered their respectful obeisance to something wonderful exhibited by nature's law, and they appreciate that behind some wonderful exhibition or action is something supreme. प्रभु जी समझा रहे हैं कि आप दूर दराज के किसी छोटे से इलाके में चले जाओ जो कि बिल्कुल अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, दुनियादारी से कुछ नहीं पता उनको, जो एबॉरिजिन्स को क्या बोलेंगे वो हिंदी में क्या बोलते हैं? जंगलों में, जैसे जंगलों में रहते हैं ना, कोई मनुष्य जंगल में रहते हैं, है ना? आदिवासी आदिवासी, यस यस यस, आदिवासी, यस, थैंक यू, आदिवासी, आदिवासी। तो इवन आदिवासी है, वो आदिवासी भी, वो तो उनको क्या पता भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, गीता क्या है, उनको क्या पता, है ना? पर आदिवासी भी कोई एक विशेष, अरे ये चांद पे क्या रोशनी आती है ना? या किसी में कोई एक विशेष ऑपुलेंस या शक्ति ऐश्वर्य है, उससे प्रभावित उसको नमस्कार करते हैं, है ना? अपने से बड़ी किसी शक्ति को नमस्कार करते हैं। उनको नहीं पता कि वो शक्ति क्या है या शक्ति का स्रोत क्या है, परंतु उनसे ऊपर कोई चीज है उसको नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब नमस्कार करने की प्रवृत्ति सब में है। मनुष्यों के समाज में जाएंगे कोई नेता है, कुत्तों के समाज में जाएंगे नेता है, चूहों के समाज में जाएंगे नेता है, हर जगह कोई ना कोई लीडर हो जाएगा, सब अपने लीडर को फॉलो करेंगे। इसका मतलब फॉलोअर की टेंडेंसी सब में है, नमस्कार करने की टेंडेंसी सब में ऑटोमेटिकली है। और किसको नमस्कार करने की टेंडेंसी है? भगवान श्री कृष्ण को, परंतु अभी वो आवरण आ गया है, हम भूल गए। सो दिस कॉन्शियसनेस, दो lying dormant in those who are materially contaminated, is found in every living entity, and when purified, this is called Krishna consciousness. तो ये चेतना जो आज हम सब में सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है, पर जब ये शुद्ध हो जाएगी तो वही कृष्ण भावना बन जाएगी, जो कि हम सबका गोल है। हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। अभी हम कर रहे हैं पर कृष्णा कॉन्शियस हुए नहीं। एट द सेम टाइम जो हम कर रहे हैं वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, साधना भक्ति एक पार्ट है। कई बार हम सोच सकते हैं अरे हम करते जा रहे हैं, करते क्या, भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे, है ना? अभी हरिनाम कर रहे हैं पर भगवान, प्रभुपाद जी ने बोला जब हम हरे कृष्ण पावन करते हैं भगवान जीप पे आके नाचते हैं, भगवान नाच तो रहे नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो समझना चाहिए अभी हम कौन से लेवल पे हैं। अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं। देयर आर सर्टन, आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयर आर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स for employing our senses and mind in such a way that our dormant consciousness for loving Krishna will be invoked as much as the child with a little practice can begin to walk. वही चीज प्रभुपाद समझा रहे हैं। One who has no basic walking capacity cannot walk by practice. जिसपे चलने की प्रवृत्ति नहीं है वो चल नहीं सकता। क्या कुत्ता दो पैरों में चल सकता है? नहीं चल सकता, उसकी टेंडेंसी नहीं है, उसको अभ्यास करो तो भी नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी अराउज्ड सिंपली बाय प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास से नहीं होगा। एक्चुअली देयर इज नो सच प्रैक्टिस। व्हेन वी विश टू डेवलप आवर इनेट कैपेसिटी फॉर डिवोशनल सर्विस, सर्टेन प्रोसेसेस बाय व्हिच are accepting and executing them, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। When we wish to develop our innate capacity for devotional service, हम भक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो कुछ प्रामाणिक विधि है जिसको करने से वो सुप्त चेतना, सुप्त कृष्ण भावना जो है वो जागृत हो जाएगी। इसको साधन भक्ति कहा जाता है। ठीक है, कौन बताएगा साधन भक्ति क्या होती है? अपने शब्दों में बताइए, क्या है साधन भक्ति? किसी को समझ नहीं आया?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं माता जी? शारदा कुमारी प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, साधन भक्ति हमें यही है कि हमें अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम अपने जीभ से प्रसाद भी पा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहे हैं, फिर यस, अपने मतलब वेरी अपने गुड। सारे इंद्रियों को, सेंसेस को अपने भगवान की सेवा में लगाना, इस और यस, वेरी साधन गुड, भक्ति। वेरी गुड। तो पहला हुआ कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब इसको रिपीट मत करिए, उसके आगे को कोई एलिमेंट बताइए। तो हम एक भक्त का प्रश्न है, नेक्टर डिवोशन भक्ति स्वामी सिंधु बुक डिस्कस कर रहे हैं। श्रीधर प्रभु मैं आपको बताऊंगा इस बुक के बारे में, ठीक है। तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, और कोई एस्पेक्ट्स साधना भक्ति की परिभाषा में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग, राहुल प्रभु? तो प्रभु जी जैसे हमें कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन को लगाना है भक्ति में, जो 11 इंद्रियां हैं। हाँ, तो सारी सारी की सारी इंद्रियों को लगाना है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन को लगाना है। यस। और कोई पॉइंट सिद्ध रूपनी माता जी? जी प्रभु जी, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड है कि हमें इनेट कंडीशन में ऑलरेडी इज देयर, बट वो प्रैक्टिस से नहीं आती है। बट वो, और जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है बच्चे के चलने का, तो वो प्रैक्टिस से नहीं आती है, बट हरे कृष्णा। ऑलरेडी। प्लीज कोई बीच में बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ माता जी बताइए, सिद्ध बताइए। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी, जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो साधना भक्ति को ही डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो उसमें प्रभुपाद ने जो एग्जांपल दिया था कि बच्चे में चलने का जो वो गुण है वो शुरू से है। इट्स नॉट दैट लाइक वो चलना हम उसको सिखा रहे हैं। तो वैसे ही ओके, हमें इनेट कंडीशन में वो भक्ति इज ऑलरेडी इन देयर। या तो तो एक पॉइंट हुआ, वेरी गुड। प्रैक्टिस तो से। एक पॉइंट हुआ कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा पॉइंट हुआ कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन को लगाना है। तीसरा पॉइंट हुआ ये करने से ऑलरेडी भक्ति हमारे हृदय में है, जो कि छुपी है वो जागृत होगी। ओके, कृत्या दुराई माता जी। जो अभी स्क्रीन दिखा रही है यही साधना करते करते हम एक दिन भाव भक्ति के लेवल पर आ सकते हैं। माता जी सुनाई नहीं दे रहा। वो पहले ही अप्लाई, वो पहले ही अगर हम यही करते रहेंगे, साधना भक्ति अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, तो हम एक दिन भाव भक्ति के लेवल पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसको करते हैं भाव के लेवल पहुंच जाएंगे। यस माता जी। नूपुर माता जी, नूपुर प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरु और शास्त्र के निर्देशानुसार की जाने वाली भक्ति। यस, वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो था इंद्रियों को लगाना, दूसरा था कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन को लगाना, तीसरा कैसे लगाना है, गुरु और शास्त्र के अनुसार लगाना है। अपने तरीके से करने से नहीं होगा। भारत में यही समस्या है। प्रभुपाद जी इतने साल यहाँ प्रचार करते रहे पर भक्त नहीं बने शुरुआत में। क्यों? क्योंकि समस्या है। सब क्या सोचते हैं, मैं भक्त हूं। अपने तरीके से वो भगवान की भक्ति का, ये हम तो भक्त, हम चलता रहता है, चलता रहा। हरे कृष्ण बोलो, निरंतर मन ही मन में 24 घंटे हमारे यही चलता रहता है। अरे शास्त्रों में कहा लिखा है कि 24 घंटे मन में चलाओ। तो शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र की विधि अनुसार अपनी इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाना, जिससे वो भाव डेवलप होगा जो कि ऑटोमेटिकली अंदर है। ओके, अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विलिंगली और अनविलिंगली ड्यूटीफुली करना है। हाँ, चाहे अभी हमें उसका अच्छा लग रहा हो करने में, क्या उतना अच्छा ना भी लग रहा हो, अभी तो कर्तव्य के रूप में करना, क्योंकि साधन भक्ति है। साधन भक्ति का मतलब है, साधन भक्ति में भी आगे बताएंगे भी दो कैटेगरीज हैं, पर जो अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या है, पुश 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 पुश, धक्का देना है। सुबह मंगल आरती में उठना है, धक्का, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, धक्का देना पड़ेगा अपने आप। मंगल आरती में आना, धक्का देना पड़ेगा। हरिनाम करने के लिए धक्का देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा उठते ही अरे कहाँ है मेरी, उठते ही माला पे हाथ चला गया, स्पॉन्टे, ऐसे नहीं होगा। अभी क्या, धक्का देना पड़ेगा। माला करेंगे बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मन यहाँ वहां भागेगा, पर अपने को पुश करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे करना है, ड्यूटीफुली मुझे करना है, करना है। क्योंकि प्रोसेस प्रामाणिक है, सही तरीके से करेंगे तो एक दिन भाव ऑटोमेटिकली आ जाए। यस शिवानी माता जी।
जैसा आपने सबसे पहला पॉइंट बोला था ना भक्ति के लिए कि आसक्ति के साथ करेंगे तो ज्यादा इजिली उसको अचीव कर पाएंगे, तो ऐसा मतलब साधु संग करें या फिर उन उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें जिससे आसक्ति उत्पन्न हो, तो दैट पाथ वुड बी मोर इजी टू डू साधन भक्ति, आई गेस। यस, वेरी गुड। और दूसरा, मैं भी एक फोरम में और भी कहीं पूछ रहा था कि अगर किसी चीज में हमारी आसक्ति हो तो हम क्या करते हैं? किसी से अटैचमेंट है, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट हो, परिवार में किसी से अटैचमेंट है, या किसी वस्तु से अटैचमेंट है, तो फिर क्या होता है? व्हाट ऑल डू वी डू? बताइए। So we go out of the way to. अन्य करुणा माता जी। Prabhuji, we try our best to satisfy and serve. उनकी सेवा करते हैं। शिवानी माता जी। Prabhuji, we leave our comfort zone for them, जिससे हमें उस comfort zone से हम बाहर आते हैं, just to please that person. So be it हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे mentor, so that gives us more conviction. अभी जिससे अटैचमेंट है उससे, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको सोचने के लिए जो करना कर देंगे। हमें पता ही नहीं क्या कंफर्ट है हमारे लिए, क्या डिस्कम्फर्ट है, चेतना में है ही नहीं। जैसे सिंपल, कई बार रूप उसमें भी आगे उदाहरण देते हैं, युवक और युवती में आपस में अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं ना, अटैचमेंट, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अटैचमेंट हो गया, तो क्या होगा? बैठे बैठे ध्यान वहां रहेगा, है ना, फोन करना है, यहाँ जाना है, उनके लिए उनको क्या पसंद है वो करना है, तो सारी इंद्रियां वहां पे हम लगा दें। उसी तरह हमें भी अटैचमेंट के साथ करना है, मतलब अभी अटैचमेंट नहीं भी है तो सारी इंद्रियों को जबरदस्ती वहां पे हमें खींच के अपने आप को लगाना पड़ेगा, ब्यूटीफुली हमें लगाना पड़ेगा। और इसके आगे अब रूप गोस्वामी बताएंगे कि 2 तरह की साधन भक्ति है। वैधि रागानुगा च इति सद्विधा साधना भिदा। साधन भक्ति 2 तरह की है, एक है वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। इसके बारे में हम मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, आपकी बुक को ही मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ थोड़ा। Now, this sadhan bhakti or practice of devotional service may also be divided into 2 parts. The first part is called service according to regulative principles. One has to follow these different regulative principles by the order of spiritual master or on the strength of authoritative scriptures, and there can be no question of refusal. This is called Vedi or regulated. One has to do it without argument. तो साधन भक्ति का पहला क्या है? वैधि साधन भक्ति। उसका मतलब है यम नियम का गंभीरता से पालन करना, जो गुरु ने आज्ञा दी है, जो शास्त्रों में लिखा है उसको करना। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रभुपाद जी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल। वैधि साधन भक्ति का मतलब है गुरु की और शास्त्र की वाणी को नकार नहीं सकते। आगे क्या बोल रहे हैं? वन हैज टू डू इट विदाउट आर्ग्यूमेंट। नहीं गुरु महाराज ये तो नहीं हो पाएगा, गीता में लिखा है, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे जी, फिर नहीं हो पाएगी, वैधि साधन भक्ति नहीं हो पाएगी। वैधि साधन भक्ति नहीं होगी तो भाव हृदय में ऑलरेडी है पर वो सोता ही रह जाएगा, कभी डेवलप नहीं होगा। तो अपने सामने लिख लीजिए, मार्क दीज स्टेटमेंट्स, नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। तर्क वितर्क, किंतु परंतु, ये वो नहीं। जैसे शास्त्र, गुरु क्या बोलेंगे? शास्त्र लिखा हो गुरु बोलेंगे, है ना। गुरु तो हमारे हित में बताएंगे, शास्त्रों से जो हमारे लिए अनुकूल है वो बताएंगे। तो ये है वैधि साधन भक्ति। Another part of साधन भक्ति is called रागानुगा। ये हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो अभी हो गया वैधि साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है अभी, पर हाँ ये कर लिया कि मना नहीं करना। प्रभुपाद जी के ये जो भक्तों ने किया, शुरुआत में क्या किया, ये तो किया
प्रभुपाद को किसी ने रिफ्यूज नहीं किया, जो स्वामी जी ने कह दिया बस वो ही करेंगे। ब्रह्मानंद को बोला जाओ पाकिस्तान प्रचार करो, यस स्वामी जी। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन दिल्ली स्टेशन में रुकी, कहीं से आ रहे थे कहीं जा रहे थे, दिल्ली स्टेशन में रुकी, वहीं पे प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ उतर जाओ और यहाँ पे प्रचार करो, यस स्वामी जी, यस प्रभुपाद। गृहस्थ भक्त थे, छोटा बच्चा साथ में, ट्रेन पे उतर, नहीं पता कि कहाँ रहेंगे, घर कहाँ है मेरा, होटल कौन सा, कुछ नहीं पता, पैसे नहीं है, यस स्वामी जी, उतर गए, करना शुरू कर दिया। नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल एंड नो आर्ग्यूमेंट, बस बात को फॉलो किया, रिजल्ट भाव तड़प हो गया, इतने उन्नत वैष्णव है ना। तो ये है वैदिक साधन भक्ति। ठीक है, 9-10 हो गया तो भी यही एंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर 2 मिनट के लिए क्विक रिवीजन भी हम करेंगे। काफी क्वेश्चन वैसे बीच में ऑलरेडी हुए, बट फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, नो क्वेश्चन। तो आप में से कोई कुछ बताना चाहेंगे कि आपको आज की क्लास में क्या समझ आया? कोई एक पॉइंट, एक पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इतना समझ आया कि साधना भक्ति से भाव भक्ति के लेवल पर अगर हमें जाना है तो हमें गुरु के आदेश को दृढ़ता से लेना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी हम आगे जा सकते हैं, वरना हम जीवन निकाल देंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। राधा गुरु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मुझे आज समझ में आया वो ये आया कि जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ श्रीला प्रभुपाद की वजह से, और कुछ भी नहीं। ना पहले करी है, ना हम अभी तक कर पाए, जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद। वेरी गुड, यस, थैंक यू, ऑल गोस टू श्रीला प्रभुपाद। यस, संजय यादव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये हमने एक पॉइंट था कि भक्ति को हम कभी लॉजिक के द्वारा समझ नहीं पाएंगे। यस, वेरी गुड। मैं एक बार कई साल पहले, मतलब अभी भी चैलेंज है, बट मायापुर नवद्वीप परिक्रमा में गया हुआ था, और वहां पे कोई चीज लॉजिक से समझने का प्रयास कर रहा था, समझ नहीं आ रही थी। तो मैं इस मोहन प्रभु जी के पास गया और मैंने पूछा कि प्रभु जी ये है, ये कैसे समझें? लॉजिक का मतलब है कि भक्ति में फेथ ना होने को ही लॉजिक कहते हैं। तो ऐसे कुछ समझने का, लॉजिक से भक्ति को समझने का प्रयास कर रहा था। भक्ति के अंदर की चीज की लॉजिक से समझ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट भक्ति को लॉजिक से समझने का प्रयास कर रहा था। तो प्रभु जी ने झट से मुझे एक श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का भजन निकाल के पढ़वाया। उसमें भक्तिनाथ ठाकुर लेमेंट करते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिख गया, मैं जड़ विद्या प्राप्त कर ली, क्योंकि पढ़ लिख गया तो हर चीज में क्या है, लॉजिक से समझने का प्रयास करता हूं, और भक्ति लॉजिक से पढ़े। भगवान अचिंत्य हैं, भगवान लॉजिक से नहीं समझे जा सकते, और मैं क्योंकि इतना ज्ञानी हूं तो मैं हर चीज में लॉजिक समझने का प्रयास करता हूं। तो अधिक पढ़ा लिखा होना उपलब्धि नहीं है, वो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो जाता। यस, ओके, उत्तम प्रिया माता जी। हरे कृष्णा सिंह जी, आपने बताया कि भक्ति की शुरुआत 2 प्रकार से हो सकती है, या तो हमने पिछले जन्मों में भक्ति करी हो, पर या हमारे ऊपर बिना किसी कारण के किसी वैष्णव की किसी भक्ति कृपा हो जाए। तो प्रभु जी, हमें अपने लिए तो ये समझना चाहिए कि हमारे को जो हमारी भक्ति की जो शुरुआत हुई है वो वैष्णव की कृपा से शुरुआत हुई है, लेकिन यदि हमसे कोई उच्च है तो उसके लिए हमें ये सोच के अपने मन में उनके लिए गलत भाव नहीं लाना चाहिए कि उनकी पिछले जन्म की भी भक्ति रही होगी, इसलिए वो हमसे इतने आगे हैं, या फिर उन्होंने प्रभुपाद की बात को हमसे अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए। यस, थैंक यू माता जी। ओके, अनुराग है माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आज मैंने ये थोड़ा सा यही समझ पाई कि भक्ति हमारे हृदय में छिपी है, लेकिन उसको इच्छा और अनिच्छा कैसी भी स्थिति हो, लेकिन कर्तव्य समझकर करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ेगी और हम अच्छे से उसे कर पाएंगे। यस माता, थैंक यू। प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधु संघ से जो इस फील्ड में आगे बढ़ गए हैं, उनके संग से, उनको श्रवण करने से, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनकी बातों को समझ के उसको अपनाने से हमारे
धीरे धीरे जो है उनको हेयरिंग करना है या चैंटिंग करना है, इससे हमारा हृदय जो है प्यूरिफाई होता है। जो हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा तो धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, वेरी तो गुड। भजन साधु करेंगे। संत। तो अनवांटेड हैबिट्स हैं हमारी, जो अनवांटेड हैबिट्स हैं उनको धीरे धीरे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो डीप अटैचमेंट है उनको हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब भजन करेंगे, साधु संग करेंगे, उनकी कहने को मानेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे जो हमारा ये सांसारिक अटैचमेंट है और जो ये चीजें वो ढीला पड़ता जाएगा और भगवान में प्रगति होती चली जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे आशीष, कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने जैसे आपने समझाया कि हमें दो प्रकार से भक्ति मिल सकती है, या तो पिछले जन्म की है या तो इस जन्म में भक्ति कृपा हुई है। अगर पिछले जन्म में भी हम करिए तब भी भक्त की ही कृपा हुई होगी पिछले जन्म से अगर शुरू है, तो इसका मतलब मेरे को ये पता चला कि जैसे आपसे हमने सुना है और सबसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, तो मतलब ये पूरा प्रोसेस हमारा इस्कॉन का, प्रभुपाद का, और जो आपने भी अभी तक हमें सिखाया है, तो ये पूरा प्रोसेस दास अनुदास, मतलब डिवोटीज के बिना हम कुछ भी नहीं है। मतलब हमें उनके इर्द गिर्द रहना है, मंदिर आना है, मतलब चाहे हम कितना भी बिजी हो, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो, अगर हम डिवोटीज के इर्द गिर्द नहीं है और हम चैंटिंग घर में भी कर रहे हैं तो भी मतलब मेरे अकॉर्डिंगली वो हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा वो करने का, अगर हम डिवोटीज के इर्द गिर्द नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डिवोटी, मतलब इसमें भगवान भी थोड़े पीछे हो जाते हैं। मतलब डिवोटीज की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो दास अनुदास भाव। वेरी गुड। भगवान डिवोटीज को आगे कर देते हैं कि मेरे ब्याह पे ये है, तो शुरुआत भी भक्तों की कृपा से होगी और भक्ति में उन्नति भी भक्तों की कृपा से कर पाएंगे, इसलिए भक्तों का संग हमेशा। थैंक यू, वेरी नाइस। ओके राहुल थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये भी बताया आपने कि टू टाइप्स की साधना भक्ति होती है, एक वैदिक भक्ति और एक रागुना भक्ति। तो वैदिक भक्ति में आपने बताया कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हमें ड्यूटीफुली करना है और हमारा उसमें कोई रिफ्यूजल, जो भी कहे गुरु, हमें कुछ रिफ्यूज नहीं करना और हमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं देना, हमें जस्ट वी नीड टू ट्राई टू डू इट एज इट इज। जस्ट डू इट, नाइकी जूतों का स्लोगन है जस्ट डू इट। तो जो गुरु ने बोला है जस्ट डू इट। वेरी गुड। यस रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जैसे एग्जांपल दिया था कि हमें भाव भक्ति डेवलप नहीं करनी है, आप इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। यानी अगर आपने साधन भक्ति करी, इनपुट करी, तो आपका भाव भक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो और ये पहले से ही जीव में विद्यमान है, कुछ मतलब हमें नया नहीं है, कुछ बस कवर्ड है। तो बस जब जैसे जैसे हम साधन भक्ति अपनी बढ़ाते जाएंगे भाव प्रकट होता जाए। यस वेरी गुड, थैंक यू। नुपुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, जो साधना भक्ति है इसमें से ये सीखे कि जो नियमों के और शास्त्रों के अनुसार जो अभ्यास हम करते हैं उससे की जाने वाली भक्ति होती है जो साधना भक्ति। इस अवस्था में हम भगवान के प्रति प्रेम अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ होता है, इसलिए हम साधक यानी जो गुरु और शास्त्र के निर्देशानुसार जो भक्ति करते हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट डू इट जो आपने बोले, तो वही फॉलो करते, इसको ही हम साधना भक्ति बोलते हैं। यस वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, सबने बहुत अच्छा बताया। और यही हम सबके ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा। कई बार हम कहते हैं अरे भगवान की कृपा नहीं हो रही, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि हमारे हृदय में जो सुप्त भाव भगवान के लिए है उसको पुनः जागृत करने का जो प्रोसेस है वो भगवान ने हमें श्रील प्रभुपाद के माध्यम से दे दिया। तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो दूसरों को देखकर प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी लॉटरी हमारी खुल चुकी है। भाव प्रेम जो हाईएस्ट है, लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वी हैव टू जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री रूप गोसाई पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले थर्सडे को। हरे कृष्णा।
रागानुगा भक्ति के साथ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु